अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 8-9 माह से जिस मिशन के ऊपर, जिस फ़िक्र के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि उम्मत के अंदर ये शऊर उजागर हो जाए कि हमने 2 रस्तों में से कोई एक रास्ते का इंतखाब करना है। या तो ये है कि हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाएं, जिस हाल के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा हुआ है। कम दिया है तो कम पे राज़ी हो जाएं, ज़्यादा दिया हुआ है तो ज़्यादा पे राज़ी हो जाएं। यानी जिस हाल में भी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी जो है वो हमें अता फ़रमा दे, जो सबसे अफजल है, मकसूद और मतलूब है हर ईमान वाले के लिए। और दूसरा रास्ता ये है कि अगर कुछ मुश्किलात ने हमें घेरा हुआ है, या हम हवस का शिकार हैं, या हम मुकाबलेबाजी का शिकार हैं कि अपने अज़ीज़ व अक़ारब को, अपने रिश्तेदारों को जब हम देखते हैं कि उनके पास गाड़ियां हैं, उनके बच्चे पढ़ गए हैं, या उनके पास मालो दौलत है, उनके पास हमारे से ज़्यादा आसाइशें हैं, तो फिर हमारे अंदर उठान आती है कि जो नेमतें उनके पास हैं वो नेमतें हमारे पास भी होनी चाहिए। तो अल्लाह वालों, ये हरीस होने का, लालची होने का सबूत है कि हम अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं हैं, हम अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी नहीं हैं। तो इंतहाई मज़रत के साथ कि इस वक्त दीनदार तबका सामने अगर रखा जाए तो उसमें ढूंढने से भी कोई ऐसा नहीं मिलता जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो, इल्ला कलील जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रज़ा पे राज़ी रहने की तौफ़ीक दी हुई है, या उनके दिल को तमानियत बख्शी हुई है कि जितना भी अल्लाह ने दिया है वो उस पर राज़ी हैं, और उन्हीं की दुआओं, उन्हीं के आंसुओं, उन्हीं की बरकतों की बदौलत ये निज़ाम हस्ती जो है ये चल रहा है। वगरना दीनदार तबके का जितना बुरा हाल है, अल्लाह वालों, उतना बेदीन तबके का बुरा हाल नहीं है। क्यों बेदीन तबके को मैं इसलिए इतना ख़तरनाक नहीं समझता, ना मैंने कभी उनको अपने मौजू बनाया, ना मैंने कभी उनके ऊपर कलाम किया। जितने भी बयानात आप हजरात सुनते हैं, मैंने कभी भी जो गाफिलीन हैं या दुनियादार हैं, कभी भी उनको अपना मौजू नहीं बनाया। क्यों अल्लाह वालों, वो तो ऐसा लुकमा है कि अगर दीनदार तबका दीन पर आ जाए, जो कि दावेदार है कि मैं दीन पे हूँ, हकीकत में वो दीन पर नहीं है, अगर वो दीन पर आ जाए तो अल्लाह, ये जो गाफिलीन हैं, ये जो दुनियादार हैं, ये तो पल भर की कमाई है, हमारी पल भर की कमाई है। क्यों? उनके अंदर जो अच्छी बात है, चाहे वो जितने भी पापी हैं, गुनाहगार हैं, बदकार हैं, फासिक हैं, जो कोई भी उनके बारे में जो कुछ भी कहता है, वो गुनाह को गुनाह समझते हैं। उनके अंदर सबसे अच्छी बात क्या है? जो गुनाह को गुनाह समझते हैं। मैं एक बात कह के फिर जो मौजू है उसकी तरफ आता हूँ। मैंने आखिरी फिक्रा बोला कि मुझे बेदीन तबके से कोई डर नहीं है, ना मुझे कोई उनकी तकलीफ़ होती है, और ना ही कभी मैंने उसको अपना मौजू बनाया है कि उनकी इस्लाह की फ़िक्र की जाए। मैं तो फ़िक्र करता हूँ अपनी और अपने जैसों की, कि अगर ये ठीक हो जाए तो वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे, उनका तो मसला ही नहीं है। और उसकी दलील ये है कि अगर मैं ठीक हो जाऊँगा तो मेरी बीवी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, अगर हम दोनों मियाँ भी ठीक हो जाएंगे तो बच्चे खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। ये तो असूल की बात है। तो अब मैं बीवी की फ़िक्र तो करूं, अपनी फ़िक्र ना करूं। तो हम दीनदार जो तबका है वो ये सोच लेके चल रहा है, उसे सारी दुनिया की फ़िक्रें खाई जा रही हैं, नहीं फ़िक्र तो अपनी फ़िक्र नहीं है। बिस्तरे उठा के दुनिया के दूसरे कोने में जा रहे हैं। इस तरह खानकाही निज़ाम से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई पीर उधर जा रहा है, कोई पीर इधर आ रहा है। उन्हें सारे ज़माने की फ़िक्र है कि फ़लाँ भी दीन पे आ जाए, फ़लाँ भी दीन पे आ जाए, और अगर नहीं फ़िक्र है तो अपनी फ़िक्र नहीं है कि मैं ऐसा बन जाऊँ कि लोग मुझे देख के कलमा पढ़ें। मैंने आखिरी बात क्या कही कि जो दीनदार तबका है, यानी दुनियादार तबका है,
जो माल की हवस में जो है वो हलकान हुआ है, पागल हुआ है, वो इतना ख़तरनाक नहीं है जितना दीनदार तबका ख़तरनाक है। बेदीन तबका या दीन से दूर तबका, गाफलीन का तबका, जो भी आप नाम दे लें, वो बैंकों से सूद खा रहा है ना, वो हर गुनाह में मुलव्वस है। हम उनकी कोई तर्जमानी या वकालत नहीं कर रहे या उनकी पर्दापोशी नहीं कर रहे, हर गुनाह में वो क्या है, मुलव्वस है। किसी भी बेदीन या दीन से दूर तबका जो है, किसी भी फर्द को खड़ा करके पूछ ले कि सूद क्या है, सूद क्या है, वो कहेगा गुनाह है। दाढ़ी साफ कर रहे हो, ये क्या है, वो कहेगा गुनाह है। किसी नाच गाने वाली के पास चले जाओ, उसको कहो कि ये जो तू कर रही है ये क्या है, वो कहेगी कि मेरी रोटी है लेकिन है ये गुनाह है, मेरा पेशा है लेकिन है ये गुनाह है। किसी तवाइफ के पास चले जाओ, सड़कों में बच्चियां जो इज्जतें नीलाम कर रही हैं, किसी को खड़ा करके पूछ लो कि बेटे ये तुम काम कर रही हो ये काम ठीक है, वो बरमला कहेगी कि ये काम ठीक नहीं है लेकिन मेरी मजबूरी है। आगे वो जो तावील करती है वो सही है या गलत है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। दिलों के भेद अल्लाह जानता है। हमने तो उन बातों को पकड़ना है जो उसके मुंह से निकली हैं। वो क्या जवाब देगी कि भाई मैं जो कर रही हूँ है ये गलत है। अल्लाह किसी की बेटी को भी इस तरह ज़लील ख़ार या सड़कों पर ना लेकर आए। ये बात वो औरत कहेगी कि नहीं कहेगी? कहेगी। ये 4-5 मैंने मिसालें आपको दी। यानी जो बेदीन तबका या दीन से दूर तबका या गाफलीन तबका जो गुनाह कर रहा है, जो आपके जहन में आता है, आप उसके बारे में सवाल करेंगे, वो शर्मिंदा भी होंगे और इकरार भी करेंगे, एतराफ़ भी करेंगे हम कर रहे हैं लेकिन है ये गुनाह, है ये गुनाह। अब आप आए इधर, अपने अहाते में आ जाए ना, अपने प्लाट में हम अब आ जाए। जिससे हम मुखातिब हैं, दीनदार तबके को गुनाह करते पूछ रहे, वो गुनाह से बचने के लिए ऐसी तवील करेगा कि गुनाह को नेकी बना के पेश कर देगा। मुझे बताएं कि कौन से मदारस हैं, कौन से बड़े मदारस हैं, बल्कि तो छोटे मदारस की रजिस्ट्रेशन के लिए भी ज़रूरी है, कौन सा, बल्कि यूँ मुझे कहना चाहिए मदरसा है जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है, जिनके बैंक के साथ मामलात नहीं है, जिनके बैंक के अंदर डिपॉजिट्स नहीं पड़े हुए। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे वो ऐसी तवील करके देंगे कि वो बैंक का पैसा आपको हलाल महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है वो हराम है या सूद है या जो भी आप कह लें, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दीन से दूर हैं, उन लोगों से है जो दीन से दूर है। जिस तरह मैंने एक मिसाल दी कि कोई औरत है वो गलत काम कर रही है, जिस्म फरोशी कर रही है, तो आप उससे पूछेंगे कि ये जो काम तुम कर रही हो ये सही है या गलत है, तो वो क्या कहेगी? ये गलत है। बल्कि आगे से ये भी कहेगी कि अल्लाह किसी की बेटी को ये दिन ना दिखाए। अभी मुझे बिलाल बता रहा था कि एक मौलवी साहब को जो है वो बच्चे के साथ बदफेली करते हुए पकड़ा, तो जब उससे पूछा कि तुझे शर्म ना आई कि तूने मदरसे के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद की मौजूदगी के अंदर तूने बच्चे के साथ मुंह काला किया, तो उसने आगे से शर्मिंदा होने की बजाय, जो औरतें जवाब देती वो ज़हन में है कि हम ये करते हैं, ये गुनाह है, ये गलत है, लेकिन हमारी ये मजबूरी है। तो मैंने क्या बात कही थी कि हमने तवील में नहीं जाना, हमने बस ये बात पकड़नी है कि वो एतराफ़ गुनाह कर रही है कि नहीं कर रही, वो गुनाह को गुनाह समझ रही है कि नहीं समझ रही। ख्वाजा सरा हैं, आप उनको रोक लें, उन्हें कि आप ये गलीज़ काम करते हैं, वो कहेंगे जी हम गुनाह कर रहे हैं। ऐसे को सूद खा रहे हो उसे पूछें, दाढ़ी साफ करने वाले को पूछें, बेपर्दा खतून को पूछें, वो कहेगा जी हम गुनाह कर रहे हैं, गुनाह का लेकिन हमारी मजबूरी है। लेकिन उसी मौलवी से जब पूछा जो हमारे पेशवा हैं कि भाई तूने चेहरे पे सुन्नत रसूल रखी हुई है, ज़ाहिर तेरा जो है वो सुन्नत वाला है, दीनदाराना तेरा ज़ाहिर है, तो तूने एक बच्चे के साथ मदरसे में बदफेली की है जहाँ सैकड़ों कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़े हुए थे, तुझे शर्म नहीं आई? तो बजाय वो ये कहता जी मेरे से गलती हो गई है या कोई तवील करता इस तरह की नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करता, उसने ढिठाई के साथ क्या कहा? कोई गुनाह नहीं। हमने भी ऐसे पढ़ा है, हमारे उस्तादों ने भी ऐसे पढ़ाया है और हमने भी आगे ऐसे ही करना है। तो अल्लाह ये बातें मैंने इसलिए कही हैं
कि आज दीनदार तबका अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं है, यानी अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी गुजार नहीं रहा। इंतहाई माज़रत के साथ हमारे पास यही कुछ है जो नज़र आ रहा है, यानी दाढ़ी टोपी है दिखाने के लिए, जुब्बा है दिखाने के लिए, मीठी मीठी बातें हैं, लच्छेदार तकरीरें हैं लोगों को लुभाने के लिए, मुतासर करने के लिए। लेकिन जब हमारी खलवत की बात आती है तो खलवत अल्लाह वालों, आज दीनदार तबके की खलवत इतनी नापाक है कि बेदीन तबका जो है वो भी देख के शर्मा जाए कि ये जलवत के अंदर, महाफल के अंदर यूं आशिक रसूल बने होते हैं, यूं मुत्तकी और परहेजगार बने होते हैं। इनकी खलवत ये है। हम तो गुनाह बाहर करते हैं, हम गुनाह कहाँ करते हैं? बाहर करते हैं। मेरे अपने हल्का अहबाब के अंदर मेरे 20 जानने वाले दोस्त अहबाब हैं जो बाहर सिगरेट पीते हैं, घर जाके सिगरेट नहीं पीते। मेरे हल्का अहबाब के अंदर लोग हैं, बाहर उन्होंने 2, 4, 5 सिगरेट दोस्तों के साथ पीने हैं और जाने से पहले मुंह में इलायची रख के बदबू ख़त्म करके फिर घर जाना है। और अगर बामर मजबूरी उनको पीना भी पड़ जाए तो वो एक मेरे दोस्त ने बताया कि मैं जो है ना वो लॉन में जाके ना पौधों के पीछे छुप के पीता हूँ, या वॉशरूम में एग्जॉस्ट चला के फिर पीता हूँ और एग्जॉस्ट चलता रहने देता हूँ। उसके बाद फिर मैं एयर फ्रेशनर से स्प्रे करता हूँ कि किसी तरह मेरे बच्चों को ये मालूम ना हो जाए कि मैं सिगरेट पीता हूँ। मेरी बीवी को तो मालूम है, उससे तो मुँह से बदबू आती मालूम है, लेकिन बच्चों को आज तक मैंने ये पता नहीं चलने दिया कि मैं सिगरेट पीता हूं। तो अल्लाह वालों, उसकी जो बाहर की दुनिया है यानी जलवत है, उसके अंदर कमी है, लेकिन वो अपनी खलवत को देखें कैसे पाक रख रहा है कि मेरे जो गलतियां हैं या मेरी जो कोताहियां हैं या मेरी जो खामियां हैं या मेरे जो गुनाह हैं उनमें मेरे बच्चे मुलवस ना हो जाए। और जो दीनदार तबका है वो क्या कह रहा है कि हमने जैसे पढ़ा है हमने वैसे ही पढ़ाना है, ये करना कोई गुनाह थोड़ा ही है। औरतों के साथ मुंह काला कर रही हैं, वो कहते हैं इससे कोई निकाह थोड़ी टूट जाता है। तो ये थोड़ी सी मंजर कशी अल्लाह वालों मैंने इसलिए की है, यह हालात को आपके सामने इसलिए रखा है कि किसी तरह दीनदार तबके को या मजहबी तबके को ये एहसास पैदा हो जाए कि अल्लाह वालों तुमने उस तबके को जो गाफलीन का है उसको दीन में लेके आना था, तो तुमने तो दीवार चुन दी है कि वो क़यामत तक भी दीन में दाखिल नहीं होंगे। जब तुम्हारी खलवत को वो देख लेंगे, तुम्हारी तन्हाई की जो कहानियां हैं वो सुन लेंगे, तो वो तो कानों को हाथ लगाएंगे और वो क्या कहेंगे, शैतान उनको मुतमईन कर देगा कि भाई हम जैसे हम ऐसे ही अच्छे हैं। और यही आज मसला बना हुआ। तो आज जो दीनदार तबका है वो क्या कहता है कि मेरे पास वो सब कुछ होना चाहिए जो दूसरे के पास है। तो जो बेदीन तबका है वो भी तो यही कुछ कहता है। फिर दोनों में फ़र्क क्या रह गया? दोनों में फ़र्क क्या रह गया? तो लगभग इन तमाम कमज़ोरियों को देखते हुए हमने जो मिशन शुरू किया या जो काम शुरू किया कि अगर दीनदार तबका भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं है, जिन हालात में अल्लाह ने रखा है उस पर राज़ी नहीं है, और वो भी ये चाहता है कि मैं वज़ाइफ पढ़ के अपनी दुनिया को बना लूँ, अपनी दुनिया को संवार लूँ, वो क्या कहता है बेदीन तबका या दीन से दूर तबका या गाफिलीन का तबका, वो क्या कहता है हम लोगों को लूट के अपनी दुनिया बना लें। कोई रिश्वत खा रहा है, कोई खंजीर खा रहा है, कोई डकैतियां कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कर्जा लेके दबा रहा है, वो इस काम लगा हुआ है कि हम अपनी दुनिया बना लें। जो दीनदार तबका है वो किस काम पे लगा हुआ है कि हम लूट तो नहीं सकते, तो हम वजीफे पढ़ के जो है वो अल्लाह को लूट लें, अल्लाह के खजानों को लूट लें, तो हम अल्लाह से लेके जो अमीर हो जाएं। तो इसका क्या मतलब है, अगर वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं है तो ये भी अल्लाह की रज़ा पे राज़ी नहीं है। तो यूं जो मजहबी तबका है या जो दीनदार तबका है वो किस पे लग गया है? वज़ाइफ पे। फिर वज़ाइफ का क्योंकि शऊर नहीं था, ये वज़ाइफ का जो मैदान है ये खवास का था, तो वो चला गया आवाम के अंदर। अब आवाम को इसका शऊर नहीं था। जब उन्होंने गलत वज़ाइफ पढ़े तो फिर क्या हुआ कि घर घर में रजत के मरीज़ पैदा हुए, और उनको आज से 8-9 महीने पहले ये भी मालूम नहीं था कि रजत होती क्या है। ये जो शाफी बोलता है रजत रजत कर रहा है, ये है क्या? या जो हम जादू 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 कर रहे हैं, आज उनकी आंखें खुल रही हैं कि ये जादू नहीं है, ये तो हमारे हाथों की कमाई है, हमने खुद अपने ख़ानदान के ख़ानदान तबाह कर दिए हैं, उजाड़ दिए हैं। तो उसी सिलसिले में कि जब ये लोग बाज नहीं आ रहे
और जो इनको चस्का या ठरक लगा हुआ है वज़ाइफ पढ़ने का, वो उससे ये रुक नहीं रहे, तो हमने एक सीरियल शुरू किया कि भाई अगर वज़ाइफ पढ़ने ही हैं तो हम आपको एक पैकेज देते हैं, एक रोड मैप देते हैं, ताकि आप उसके अंदर रहें, दाएं बाएं आप ना जाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी भी महफूज रहे और जिन मकासद या परेशानियों के लिए आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ भी लें और अपना चस्का भी पूरा कर लें। आपको आदत पड़ी हुई है, वो आदत भी आपकी पूरी हो जाएगी। उस सिलसिले में 3-4 बयानात पहले हो चुके हैं और उसमें मैंने तीनों चारों बयानात में मैंने ये बात वाज़े की कि जो भी नया बयान आएगा या हरूफ तहज्जी का जो हरफ है हम लेकर आएंगे जिस पे हम बयान करेंगे, तो जो भी बयान सुने तो उसके लिए लाजम है कि पहले जितने बयानात हो चुके हैं बेशक उसका नाम उन हरूफ से शुरू नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत सी बातें उसको सीखने के लिए मिलेंगी, बुनियादी बातें। अब मैं हर बयान के अंदर पिछली बातें तो नहीं दोहरा सकता, इस तरह तो 4-4 घंटे का एक बयान हो जाएगा। तो बहुत सी बुनियादी बातें जो मैंने पहले बयान में समझाई हैं कि सलूक कैसे तय होता है, रूहानियत का उतार और चढ़ाव कैसे होता है, कुछ दूसरे बयान में समझाई हैं, कुछ तीसरे में समझाई हैं और कुछ आज जो है वो इंशाअल्लाह अर्ज करने जा रहा हूँ। पिछले बयानात में मैंने ये बात वाज़े तौर पे समझाई, लेकिन बहुत से लोगों ने क्योंकि बयान तवज्जो के साथ नहीं सुनते, एक मजाज बन गया हुआ है, स्किप कर कर के सुना, उसके बाद फिर मैसेज पे मैसेज, फिर मैसेज पे मैसेज, जब हज़ारों की तादाद में मैसेज आते हैं फिर उनका जवाब नहीं मिलता, फिर गिले के मैसेज, फिर वो जो असल मैसेज होता है वो और दब जाता है, यानी अगर जवाब मिलना भी है तब भी वो नहीं मिल जाता गैर ज़रूरी कमेंट्स या गैर ज़रूरी मैसेजेस की वजह से। तो पिछले बयान में यानी गालिबन मुझे याद पड़ता है जो तीसरा बयान था हरूफ तहज्जी के हवाले से, तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि रूहानियत का ये मुजज़ा है, मिरेकल है, ये इम्तियाज़ है कुरान मजीद फुरकान हमीद का, कुरान मजीद की किसी आयत मुबारका का, किसी सूरह मुबारका का, अस्माउल नबी का, अस्माउल हुस्ना का, कि अगर आपने आज एक वजीफ़ा शुरू कर लिया, आपके किसी हादी ने, किसी बुज़ुर्ग ने या किसी उस्ताद टीचर ने वजीफ़ा दिया, लेकिन वो वजीफ़ा आपकी रूह के साथ मुताबिकत नहीं रखता था, मुताबिकत नहीं रखता था, ठीक है, आपका मजाज जो था वो आतशी था, गुस्से वाला था, आप आग बगोला हो जाते थे, उधर से पढ़ाने वाले ने पढ़ने के लिए वजीफ़ा भी ऐसा दे दिया कि जिसका जो मजाज था वो आतशी था यानी जलाली था, तो अब ये मुताबिकत तो कभी भी नहीं रखेगा, उसके पढ़ने से क्या होगा, फ़ौरन नुकसानात ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। तो वज़ाइफ मैंने जिस तरह बात शुरू में कही कि दुनिया दीनदार तबका जो है वो वज़ाइफ किस लिए पढ़ रहा है, दुनिया बनाने के लिए, तो दुनिया तो उजड़ेगी, अब दुनिया बनेगी तो नहीं, तो यूँ वो वजीफ़े ने मुताबिकत नहीं रखी, लेकिन अल्लाह के नामों का, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नामों का, कुरान की किसी आयत का या कुरान की किसी सूरत का ये मौजज़ा है कि वो वजीफ़ा बेशक शुरू में आपसे मुताबिकत नहीं रखता, लेकिन जब वही वजीफ़ा आप कुछ अर्सा करते रहेंगे तो वो वजीफ़ा आपके साथ मुताबिकत अख्तियार कर जाएगा। तो अल्लाह वालों ये बुनियादी बात भी आज हमारे पेशवाओं को मालूम नहीं है कि कौन सा अमल किसको देना है और कौन सा अमल किसी ने करना है, और अगर अमल उसको रास ना आए तो उसका तोड़ कैसे करना है, या वो अमल का असर उस पर मनफी आ जाए तो उसकी काट कैसे करनी है। तो जब पेशवाओं को मालूम नहीं है तो मेरे आप जैसे लोग जब गलत पढ़ते हुए फंस जाएंगे, उनको कौन निकालेगा। तो अब आपको बात समझ आ गई कि आज पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस उर्दू स्पीकिंग लोग, चाहे वो हिंदुस्तान में हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हैं, चाहे वो पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी हैं, सबसे ज़्यादा वज़ाइफ पढ़ने वाला ये ख़ित्ता है, क्योंकि यहाँ मेहनत इतनी हुई है वज़ाइफ के ऊपर कि फ़राइज़ से, मसनून अज़कार से, कुरान की तिलावत से, दुरूद पाक से, इस्तिग़फ़ार से हमें दूर कर दिया गया लाशऊरी तौर पर, और डिंगे सीधे वज़ाइफ के ऊपर हमें लगा दिया गया, बल्कि यकीन बना दिया गया, यकीन बना दिया गया। फिर मैंने ये बात भी अर्ज़ की थी कि अगर शुरू में वजीफ़ा आपको रास नहीं आ रहा, या आप वजीफ़ा कर रहे थे, पहले आपको बेहतरी नज़र आ रही थी, दरमियान में कहीं जाके कोई आपसे ख़ता हुई,
बसा औकात हो ये ऐसा गुनाह भी इंसान से हो जाता है जिसको इंसान गुनाह नहीं समझ रहा होता, ये गलती हो जाती है जिसको जो है जाकर गलती नहीं समझ रहा होता। तो असूल रूहानियत का क्या होता है कि बसा औकात ऐसा भी हो जाता है कि आप कोई वजीफ़ा कर रहे हैं, शुरू में वजीफ़ा आपको बहुत रास आया, आपके हालात बेहतर होना शुरू हो गए, 2-3 महीने के बाद वो अमल जो है वो रुकना शुरू हो गया। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो अमल शुरू में ही रुकावट पैदा कर देता है। तो अगर पहला बयान सुना होता तो ये बातें मुझे आज दोबारा ना करनी पड़ती। तो ये मैंने पहले समझाया था कि कुछ लोगों की इब्तिदा बड़ी अच्छी होती है और इंतहा बड़ी मुश्किल होती है, और बाज़ लोगों की जो है वो इब्तिदा बड़ी मुश्किल होती है और इंतहा बड़ी आसान होती है। तो ये ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजरती है। आज तक कभी नहीं हुआ कि जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ तो वो सोने का कड़छा लेके मरा। वो पानी से तरसता हुआ भी मरता है, इलाज से तरसता हुआ भी मरता है, औलाद से तरसता हुआ भी मरता है। और बाज़ क्या होते हैं, इंतहाई गुर्बत में पैदा होते हैं और मरते हैं सोने का चम्मच लेकर। तो ये मैंने सारी बातें पहले बयान में समझाई थी, और मैंने इसके साथ ये इलाज भी बताया था कि अगर किसी के साथ ऐसा मामला हो जाए कि शुरू में वजीफ़ा उसको रास नहीं आ रहा, या किसी के साथ ये मामला हो जाता है कि वजीफ़ा कई साल रास आता रहा, या कुछ महीने रास आता रहा, या कुछ वक्त तक रास आता रहा, नफ़ा होता रहा, उसके बाद क्या आ गई, रुकावट। तो उसने 3 काम करने। ये नहीं करना कि वजीफ़ा बदल लेना है। रोना ये बना हुआ है कि जब रुकावट आई तो फिर ये छोड़ के तो अगला शुरू कर लिया। तो अल्लाह वालों, इसी का नाम तो रजत है, इसी का नाम तो पकड़ है, इसी के खिलाफ तो हमने अलम बुलंद किया हुआ है। यही तो रोना बना हुआ है, यही काम माइयाँ कर रही हैं, औरतें कर रही हैं, और यही काम जो है वो पढ़ने वाले जो मर्द हजरात हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि वजीफ़ा नहीं छोड़ना, वजीफ़ा नहीं छोड़ना। 3 काम बताए थे कि जब रुकावट आ जाए, चाहे वो शुरू में आए, चाहे वो दरमियान में आए, चाहे वो आखिर पे जाके आए, तो क्या 3 काम करने, कसरत के साथ इस्तग़फ़ार करें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, सलातो तौबा का एहतमाम करें, अल्लाह से रो रो के मांगें कि या अल्लाह मैं तेरा नाम पुकार रहा हूँ, रुकावट आ गई है, तेरा नाम तो रुकावटें दूर करने वाला है। या अल्लाह कौन सा मेरे से गुनाह हुआ है, कौन सी मेरे से ख़ता हुई है, मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर समझ में है तो सामने रख के उसकी माफ़ी मांगें, अगर समझ में नहीं आ रही तो मामला अल्लाह पर छोड़ दें और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें कि या अल्लाह जिस गुनाह की नहूसत की वजह से मेरा चलता हुआ अमल रुकना शुरू हो गया है, या वो नफ़ा जो कल तक था वो अब नहीं हो रहा, या अल्लाह मैं नहीं जानता, शौरी लाशौरी जो मैंने ख़ता की, या अल्लाह वो गुनाह माफ़ कर दे। तो अल्लाह दरगुजर फरमा देगा, वो अकरमुल अकरमीन है। और तीसरा काम क्या करना है कि जब ये रुकावट आ जाए तो सदका तेज़ी के साथ करना है। रोज़ाना सदका करें, अपना करें, बच्चों का करें, जो अमल कर रहे हैं उस अमल की खैरात करें। और इंतहाई माजरत के साथ मैं यहाँ पे भी मुशाहिदा करता हूँ, यहाँ भी मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है यही रवैया है। ज़ाहिर है जो लोग सोशल मीडिया पे सुनते हैं उन्हीं के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ कोई और मखलूक तो नहीं होती। जो दीनदार तबका वज़ाइफ पढ़ने वाला है ये बड़ा कंजूस तबका होता है, बहुत कंजूस तबका है। ये 2 रकअत सलातुल हाजत या 2 रकअत सलातुल सदका या दुरूद सदका पढ़ लेगा, सदका देता नहीं है, यानी माल का सदका नहीं देता। ये पता नहीं क्या फटकार है। आमलीन को जाके इज्जत भी दे देंगे, पैसा भी दे देंगे, वक्त भी दे देंगे, झिड़के भी खाएंगे, ज़लीलो ख्वार भी होंगे, सब कुछ बर्दाश्त है। लेकिन जहाँ कोई फ़कीर अल्लाह की रज़ा के लिए समझा रहा है और हाथ जोड़ रहा है कि खुदा के वास्ते जो अल्लाह ने दिया हुआ है, ये जो रूहानियत का रास्ता है ये बिन माल खर्च करे तय नहीं होता। सदका खैरात के बगैर ये सफ़र मुमकिन ही नहीं है। जो ही हमने अल्लाह अल्लाह करना शुरू की, इतनी बलाओं का नज़ूल होता है कि अल्लाह ने आपको आंखें नहीं दी, अल्लाह आपको दिल की आंख दे। आप अल्लाह का जिक्र डर से छोड़ दो कि इतनी बलाएं आ गई हैं, इतनी मुसीबतें आ गई हैं मेरे घर में या आने को हैं, आप अल्लाह का जिक्र जो है वो डर से छोड़ दो। तो ये तो अल्लाह वालों अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने हिजाब डाले हुए हैं, आपको नज़र नहीं आता। तो
इन हालात के अंदर जो जो आपके वज़ाइफ बढ़ते जाएंगे, जो जो आपका रूहानी मकाम बढ़ता जाएगा, तो आपको सदका खैरात ज़्यादा करना पड़ेगा। और दीनदार तबके का मसला क्या है? वो कहता है हज़रत साहब 2 रकात नमाज सलातो सदका नहीं पढ़ सकते, सलातो सदका नहीं पढ़ सकते, दुरूद सदका नहीं पढ़ सकते, और आगे से इंतहाई बेशर्मी के साथ कहेंगे कि जी अगर सदका देने को कुछ ना होवे तो सिर दबो। हमें क्या सुनाते हो जी हजरत साहब जे सदका देने को कुछ ना होवे तो भाई सिर दबो अपना, फिर इस काम में ना आओ। अब मैं KFC का बर्गर, अब इतने लोग बैठे हैं या मेरे बच्चे हैं, खादमीन हैं, मैं KFC का बर्गर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। मैं पिज़्ज़ा इतने लोगों के लिए लंगर के तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं खीरे बकरे का गोश्त जो है वो लंगर में डाल के लोगों को नहीं खिला सकता, मेरे इतने वसाइल नहीं है। या खानका को मैं AC नहीं करवा सकता कि मेरे इतने वसाइल नहीं है, तो मुझे इस काम में ही नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इस काम में पढ़ के तो फिर क्या करूं? वो वहां बाहर एक गल्ला लगवाऊं, अपने मुरीदैन आप लोगों को वहां खड़ा करूं कि लोगों से पैसे मांगो, और जो बाहर दुनिया भर से हमें सुनते हैं उनके सामने हम हाथ फैलाएं, दे जा रहा है खुदा दा अल्लाह तेरा बूटा लाए। हम फिर यही काम करेंगे ना, और फिर हम गिले करें जी लोग हमें पैसे नहीं देते। तो भाई जब हमने शर्मिंदगी से बचना है, हाथ फैलाने से बचना है, तो हमारे लिए लाजम क्या है कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। भाई जितना हमारा बजट है, या जितने हमारे असबाब हैं, या जितने हमारे से मोहब्बत करने वाले लोग हमें पैसे देते हैं या खानका को चलाने के लिए ताउन करते हैं, हमें मालूम है कि हमें इतना का पैसा जो है हमारे पास महीने का होता है, तो हम क्या करते हैं? उसके अंदर रह के गुजारा करते हैं, चाहे किसी को वो अच्छा लगता है, चाहे किसी को वो बुरा लगता है। हम ये नहीं चाहते कि कोई आके हमारे दरवाजे पे दस्तक दे, हमारे गिरेबान को पकड़े कि हमारा कर्जा जो है वो वापस करो। तो हम अब इस परेशानी से बचना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि इस काम में हमने नहीं पढ़ना। तो अल्लाह वालों, मैं उनको भी ये झंझोड़ रहा हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए, या हमें ये कमेंट्स लिखते भेजते हुए, या वॉइस मैसेज करते हुए कि हज़रत साहब अगर सदका देने को कुछ ना हो, सदका देने को कुछ ना हो तो फिर हम क्या करें? फिर इस काम में ना हो। फिर जो ये कहते हैं कि हमारे पास सदका देने को कुछ नहीं है, मैं उनसे ये पूछता हूं कि क्या बीवी बच्चे तेरे रोटी नहीं खा के सोते? चाहे 2 वक्त भी खाते हैं। और दूसरी बात और आखिरी बात ये है कि क्या हमने सदके का कभी ये कहा है कि बकरे दो, ऊंट दो, भैंस और गाय दो? हम तो ये कहते हैं कि अपनी हैसियत के मुताबिक सदका दो, चाहे खजूर की गुठली है वो भी दो। आपने 10 लुकमे जो है वो रोटी के खाए हैं, बना के खाने के खाए हैं, उसमें 1 लुकमा जो है वो दे दो, अगर इस मैदान में रहना है। और इस मैदान में अगर नहीं भी रूहानियत के मैदान में रहना, तब भी सदका खैरात अल्लाह वालों करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारा रिज़्क़ जो है वो खोलता जाएगा। तो बजाय ये बात समझने के, आगे दीनदार तबका जो है वो क्या तौजीह पेश करता है? हज़रत साहब साढ़े को खान कुछ नहीं, असी खान वास्ते वजीफे पढ़ने पे हैं, तो अल्लाह की राह पे हम क्या दें? तो अल्लाह वालों, जिनके दिलों में ये अल्लाह के लिए प्यार होगा या अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने का जज्बा होगा, अल्लाह वालों वो आज भी भूखे हैं, 10 साल बाद भी भूखे हैं, उनको वज़ाइफ से कोई असर नहीं होने वाला। मौला अली ने यही बात फरमाई है कि जब तुझे गुर्बत घेर ले, तू माली तंगदस्ती का शिकार हो जाए, अल्लाह से तिजारत कर ले, अल्लाह से तिजारत कर ले। तो जिनका माली तौर पे हाथ तंग है वो क्या कह रहे हैं? हज़रत साहब पहले ही भूखे हैं, भूख की वजह से वजीफे पढ़ रहे हैं, और आप आगे से क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के राह में खैरात करो। तो अल्लाह, मैंने अपना मौक़िफ़ ही पेश किया है कि मैं खुदा ना खास्ता ना तो सदका खैरात अपनी ज़ात के लिए मांग रहा हूँ, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आप अल्लाह की राह में खर्च करो, और ना मैं ये कह रहा हूं कि ऊंट खर्च करो या ऊंट ज़बा करो, भैंस ज़बा करो। मैं तो क्या कह रहा हूं कि जितना अल्लाह ने दिया है, जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक। और ये बात मैंने इसलिए कही है उन तमाम हजरात को झंझोड़ने के लिए, समझाने के लिए कि तुम्हें रूहानियत का इल्म नहीं है। रूहानियत माल नहीं, रूहानियत औलाद भी ले जाती है, जान भी ले जाती है, सब कुछ अल्लाह लेके तन तनहा कर देता है, फिर अल्लाह मिलता है। तुमने रूहानियत को जो है वो मजाक समझा हुआ है या तौइफ का कोठा समझा हुआ है
कि एक गाहक उतरा तो दूसरा चढ़ गया, दूसरा उतरा तो तीसरा चढ़ गया, तीसरा उतरा तो चौथा चढ़ गया। तुमने तो ये समझा हुआ है कि एक वजीफा छोड़ा तो दूसरा, दूसरा छोड़ा तो तीसरा। अल्लाह बोलो ये तो रूहानियत तो ये है कि मुर्शद ने कह दिया कि तूने या रहमान पढ़ना है, तो मुर्शद से सारी जिंदगी ये नहीं पूछना कि कब पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, कि या मैं या हय्यू या कयूम क्यों नहीं पढ़ सकता। रूहानियत में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। रूहानियत में ना नहीं है। जिस तरह फौज के अंदर ना नहीं होती, जो बात कह दी वो यस है, इसी तरह लो रूहानियत के अंदर क्यों नहीं है। जब फौज के अंदर ना आ जाएगी तो उसका डिसिप्लिन क्या हो जाएगा, नज्म क्या हो जाएगा, खत्म। फिर वो जत्था बन जाएगा, दहशतगर्द बन जाएंगे। वो डिसिप्लिन आर्मी या फौज जो है या अदारा वो नहीं रह जाता। दुनिया में हर फौज जो है वो मुनज़्ज़म उसी वक्त होती है जब उनकी डिक्शनरी के अंदर से लफ्ज़ या उनकी तरबियत के अंदर से लफ्ज़ ना यानी नो निकल जाता है। रूहानियत के अंदर जो चलने वाले मुसाफिर हैं यानी सालकीन हैं, मुरीदैन हैं, वो उस वक्त रूहानियत में कुछ पाते हैं जब उनकी तबीयत के अंदर, उनके मजाज के अंदर, उनकी गुफ्तगू के अंदर, उनके जहन से लफ्ज़ क्यों निकल जाता है कि ये मुझे कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। हजरत साहब सदका कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। भाई हजरत साहब ने सारी जिंदगी खपाई है, तू प्ले ग्रुप में है, तुझे मैं क्यों कैसे समझा दूं। जब तू चलता चलता इस जगह पे आकर बैठेगा तुझे मालूम हो जाएगा क्यों के क्या मानी होते हैं, क्योंकि क्या मानी होते हैं। तो ये सारी बातें मैंने दोबारा से जोड़ी हैं पिछले बयानात में जो कर चुका था, आज फिर ताकि जो नए लोग सुनने वाले हैं उनकी तरबियत हो कि अल्लाह बोलो रूहानियत इंतहाई लतीफ़ रास्ता है, इसमें गलती की गुंजाइश निश्ता है, इसमें गलती आप नहीं कर सकते। बस गलती की नहीं, आप नहीं मरोगे, आपके साथ सारा जुड़ा हुआ निज़ाम भी जो है वो मौत के कुएं में उतर जाएगा, दूसरों को लेके भी साथ मरोगे। फिर अगला जो मसला है कि अगर कुछ लोगों को अल्लाह वालों शऊर आता है, क्या आता है, शऊर आता है, डांट डपट सुन के, कड़वे कसैले बयाना सुन के अगर ज़मीर उनका जागता भी है तो ज़मीर को सुलाने वाले ही बहुत है, ज़मीर को सुलाने वाले बहुत है। अब हम बंदा क्या करे, अवाम का कसूर अपनी जगह पे है, पेशवा भी उनको नहीं छोड़े, पेशवा भी उनको नहीं छोड़े। हमने सिलसिला शुरू किया हरूफ तहज्जी का कि पूरा एक पैकेज बना के दिया ताकि जो जिसका नाम है उसके मुताबिक उसे मालूम हो कि मेरा इसमें आज़म क्या है, यानी मैंने जिक्र कौन सा करना है, नवाफल कौन से पढ़ने हैं, दुरूद कौन सा पढ़ना है, दुआएं कौन सी करनी है, कपड़े कौन से पहनने हैं, सदका कैसे करना है, ये पूरा निज़ाम हमने बना के दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग जो है उससे नफ़ा उठा रहे हैं। और जिनका अभी हरूफ तहज्जी वो नहीं आ रहा, यानी हरफ नहीं आ रहा, वो इंतहाई बेकरार हैं कि हज़रत साहब ये इसको मुकम्मल करें और हमें हमारे नाम का मालूम हो रोड मैप पैकेज, ताकि हम उसके अंदर चलें। एक तरफ अवाम में शऊर आ रहा है, यानी हम अवाम जाग रही है हमारे झंझोड़ने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी तरफ बदबख्त वो पेशवा हैं जो जागते हैं उनको फिर सुला देते हैं, जो थोड़े से वो जागे भी थे वो थोड़ी सी यूं करके जो आंखें खोली भी थी उनको फिर सुला देते हैं। हमने ये वाला रोड मैप दिया, हमारे मुकाबले बाजी पे क्या ले आए हैं, मुकद्दर की लकीरें। ये तुम्हारे हाथों की लकीरें खाली नहीं है, ये बेमानी नहीं है। यानी हमारे सोशल मीडिया का तोड़ करने के लिए हसद में कौन सा प्रोग्राम ले आए हैं, मुकद्दर की लकीरें। और एक पीर है वो ले आए एटमी नाम, क्या ले आए हैं, एटमी नाम, जहां चलाओगे बर्बाद करके रख दोगे। कोई ले आया है जनाब रिज्क की बरसात, बरसात वाली तस्बीह, रिज्क वाली तस्बीह, तस्बीह बनाओ वो पढ़ो तो आपको रिज्क जो है वो बरसेगा। तो अल्लाह वालों जितना को झंझोड़ के हम जगाते हैं अवाम को, इधर से उस तरह के पेशवा उसको सुलाने के लिए आ जाते हैं। मैं एक बात कह के इसका जवाब आगे मौजू की तरफ आता हूँ। असहाबे कहफ का अमल, असहाबे कहफ का अमल मैंने कमो पेश 12 या 13 साल पहले किया। मैंने कितनी बार बयानात के अंदर ये बात कही कि इतनी हयाती के अंदर असा कुछ छड़िया नहीं है। क्या किया,
कुछ छोड़ा नहीं है। यानी कोई अब हसरत नहीं रह गई कि फलां आमिल बड़ा डाढ़ा है, उसके पास फलां अमल है, वो जाके मैं भी उससे लूं और मैं भी उससे फ़ायदा उठाऊं या मैं वो अमल कर लूं। कोई हसरत ही नहीं रह गई। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की हकानियत को खोला तो उसी का तो मुझे पछतावा है कि मेरे ज़िंदगी के इतने साल जो है वो जंतर मंतर और ये आमलीन से मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हुए बर्बाद हो गए, अपनी सेहत बर्बाद कर ली, अपना सारा माल बर्बाद कर लिया। तो हम पहले कुरान पे आ जाते तो कहाँ के कहाँ पहुँचे होते। तो यही अल्लाह वालों लोगों को समझाता हूँ, मुरीदैन मुतल्लकीन अवाम को समझाता हूँ कि जो ख़ता हमने की है वो तुम ना करो, जिस मुसीबत से हम गुजरे हैं तुम ना गुजरो। तो पेशवा का मकसूद और मतलूब ये होता है कि वो अपनी औलाद को या अपने पीछे चलने वाले जो हैं, जो पैरोकार हैं, उनको जो है वो गुमराह ना होने दे या उनका नुकसान ना होने दे। तो अल्लाह वालों अगर आपने नुकसान ही करना है तो फिर मेरे पीछे चलने का क्या फ़ायदा है, या हमारे सोशल मीडिया पे आने का आपको क्या फ़ायदा है अगर आपने अपनी मनमानी ही करनी है। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत जो है वो अवाम जागती भी है तो ये बदबख्त क्या आ जाते हैं सुलाने के लिए। अब असहाबे कहफ का जो अमल है बहुत तेज़ अमल है। क्या है? नहीं, मज़ा नहीं आया। बहुत तेज़ अमल है। क्या अल्लाह के नामों से भी तेज़ है? बस इस बात ने मुझे पीछे कर दिया है। हालांकि मैं उसका आमिल हूँ, वो मैं अमल करवा सकता हूँ, मैं उसको बयान करके लोगों को बता सकता हूँ, उसके नफ़े बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं इजाज़त देता कि जहाँ मेरे रब के नाम आ जाए तो सहाबे कहफ के नाम की कोई हैसियत नहीं रह जाती। बेशक वो औलिया अल्लाह के, अल्लाह के मकबूलीन के, मुहिब्बीन के, मुखलिसीन के नाम हैं, उनकी बड़ी बरकत है और बहुत अमल है, बड़ा अमल है, बहुत से बुजुर्गों के पास अमल है। लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ मेरे रब का नाम रहमान आ जाता है सीने ठंड पड़ जाती है, किसी दूसरे नाम की हाजत ही नहीं रह जाती। तो अल्लाह वालों मैं यही बात समझाता हूँ कि जब तुम अल्लाह के हो जाओगे, अल्लाह के नामों का तुम्हें इदराक नसीब हो जाएगा, फैज़ान नसीब हो जाएगा, तुम कहीं इधर मुंह उठा के इधर मुंह उठा के भी नहीं देखोगे। अब हजरात यहाँ तशरीफ़ लेके आते हैं या सोशल मीडिया पे जो लोग मेरे बयान सुनते हैं, कोई एक बंदा मेरे बयान में से कोई एक फ़िक्रा, 500-600 बयानात अब तक सोशल मीडिया पे अपलोडेड हैं, 15 साल से आप भी मुझे सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई एक फ़िक्रा मेरा बता दें, मेरे बयान में से निकाल के मेरे मुंह पे मार दें कि हज़रत साहब आप फ़लाँ से मुतासिर हैं, फ़लाँ पीर से मुतासिर हैं, फ़लाँ बुज़ुर्ग से मुतासिर हैं, फ़लाँ अमल से मुतासिर हैं, फ़लाँ सिलसिले से आप मुतासिर हैं, कहीं मुझे थोड़ा सा आपने डावाडोल देखा हो। अल्लाह वालों जब आपके ऊपर कमली वाले की निगाह हो गई, आप किसी से क्या मुतासिर होंगे? जो जिस भी मकाम पे है वो हजूर का गुलाम है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, सर आंखों पे है, हमारे मुर्शिद जैसा तो किसी का साया नहीं है कायनात के अंदर। तो हमने मुतासिर होके क्या करना है? हमने मुतासिर होके क्या करना है? फिर अल्लाह वालों जब मेरे बुजुर्गों ने मुझे 118 सलासल की इकट्ठी इजाज़त दे दी, उन सलासल की जिनके मुझे नाम भी नहीं आते, तो मुझे किसी के फैज़ की क्या हाजत रह गई। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब कमली वाले की निगाह हो गई तो फिर तो हमें किसी की हाजत ही नहीं रह गई। हमने हर पल ये देखना है कि जो बोल रहे हैं क्या इससे हजूर राज़ी हैं, या अल्लाह अगर तेरा महबूब मेरे बोलने पर राज़ी नहीं है तो मेरे मुंह से वो निकलवा जिसमें तेरी और तेरे महबूब की रज़ा शामिल है। समझ आ गई? तो हम अगर ये बातें सुना सुना के लोगों का ईमान बना के उनको तलछट से निकालते भी हैं कि भाई वो सारे अमाल सर आंखों पे हैं, अभी मैंने एतराफ़ भी है साहब कहफ वाले अमल का एतराफ़ भी कर रहा हूँ, सर आंखों पे हैं, लेकिन उनकी रहमान और रहीम, हन्नान और मन्नान के साथ कोई निस्बत, कोई जोड़ नहीं बनता, जोड़ ही नहीं बनता। जो बंदा या रहमान या रहीम का आमिल हो, या हन्नान या मन्नान का आमिल हो, या हय्यू या कय्यूम का आमिल हो, या कोई और अस्माउल हुस्ना है उसका आमिल हो, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है साहब कहफ का अमल करने की? समझ आ गई? इस तरह कोई बंदा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह आयतुल कुर्सी का आमिल हो, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कुरान के किसी और आयत का आमिल बनने की है?
या जो सूरत मुजम्मिल का आमिल है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरह, उसको क्या ज़रूरत पड़ी किसी और सूरत का या किसी और से मुतासिर होने का। तो जब हम ये बातें समझाते हैं, अवाम की आंखें खुलती हैं, वो रोते हैं, खुश होते हैं, दुआएं देते हैं झोलियाँ उठा उठा के। लेकिन ऐसे बदबख्त ये पेशवा हैं, ये कहते हैं उठ क्यों गए ने, ये सुते ही रहंदे। अब मुझे बताओ, जब एटमी नाम ले आओगे तो अवाम तो कहेगी भाई एटम चलाओ तो काम मुकाओ। कोई कहता है ये तस्बीह ले आओ, कोई कहता है ये हाथों की लकीरें ले आए। तो मैंने बयान में क्या कहा था कि मैंने इस पैकेज के अंदर से पत्थर यानी अंगूठी और लकीरें इसलिए निकाली हैं कि ये वक्त के साथ हालात बदलते हैं और आपका पैकेज जो है सारा का सारा जो उल्ट सिल्द हो जाएगा। क्यों? ये लकीरें अपने रास्ते को बदलती हैं और 6 माह के बाद हालात कुछ हो जाते हैं। तो इसका मतलब तुम वज़ाइफ बदलते रहोगे। वज़ाइफ को बदलने से रोकने के लिए तो मैं चीख रहा हूं कि वज़ाइफ नहीं बदलने, जिंदगी में एक अमल करना है और सारी जिंदगी करना है। एक अमल करना है और सारी जिंदगी करना है। ये बातें पिछले बयानात से जोड़ के जो कुछ लोगों ने पूछा होता वो मैंने वाज़ेह कर दिया। अगली बात जो है वो ये देखें, हम लोग पहले अपने बच्चों का नाम रख लेते हैं मोहब्बत में, मुश्किल अरबी के नाम रख लेते हैं। बसा औकात नाम जो है बड़े सीधे सादे से होते हैं, लेकिन क्या होता है कि दादा दादी, नाना नानी या घर में कुछ लोग होते हैं या मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं, वो नाम को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो वो जब नाम को बिगाड़ देते हैं तो वो नाम फिर बिगड़ा हुआ नाम या निक नेम जिसको आप कहते हैं वो इतना मशहूर हो जाता है कि आपका असल नाम खत्म हो जाता है। जिस तरह बाज बेटियां हैं उनको घरों में रानी कहा जाता है, वो घर वाले उसका नाम ही भूल जाते हैं, इसका असल नाम क्या। हर कोई कह रहा है रानी को बुलाओ, रानी रानी रानी। कोई अपनी बेटी को गुड़िया कह रहा है, गुड़िया गुड़िया हो रही, कोई अपनी बेटी को शहजादी कह रहा है। इस तरह मुख्तलिफ नाम रखे होते हैं, तो वो बच्ची का जो असल नाम है वो क्या हो जाता है, दब जाता है। इस तरह लड़के हैं, उनके ओट पटांग किस्म के निक नेम जो है वो होते हैं, तो वो नाम दब जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे हमसाए थे, बुजुर्ग थे, तो जब हम 8-9 साल के हो गए, यानी 10 साल के करीब, क्योंकि उसके बाद फिर मैं रहा नहीं माँ, तो उस वक्त तक मुझे यही मालूम नहीं था कि इनका असल नाम क्या है। इनका असल नाम क्या है? सारा मोहल्ला उनको दुल्ला दुल्ला कहता था। क्या कहता था? दुल्ला। दुल्ला साहब जी, दुल्ला साहब, दुल्ला साहब। तो वो अब मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तो जब मुझे अल्लाह ने औलाद दी, मुझे तब जाके मालूम हुआ कि उनका नाम अब्दुल्ला था। यानी वो दुल्ला दुल्ला करके इतना वो मशहूर हो गए, सारी जिंदगी हमारी दीवार के साथ दीवार मुश्तरका है, हमें नहीं पता चल सका कि ये दुल्ला क्यों कहते हैं। इनका बुजुर्गों का असल नाम जो है वो क्या है? असल नाम उनका क्या था? अब्दुल्ला। तो अल्लाह के नाम को किस तरह बिगाड़ के दुल्ला बना दिया। और ये आम सी बात है, मैं बोल रहा हूँ, अक्सर लोग ये समझ भी रहे हैं कि लोग हमारे इलाकों के अंदर अब्दुल्ला को दुल्ला कह के पुकारते हैं। इस तरह किसी का नाम असलम है तो असलम का नाम रख दिया छम्मा, उसको छम्मा छम्मा कहा जा रहा है। या किसी का कोई और नाम है और उसको जो है ना पप्पू पप्पू कह के पुकारना शुरू कर देते। ये मैंने मिसालें दी हैं मर्दों की, कुछ औरतों की। अब ये इस तरह के जो लोग हैं ये परेशान हो रहे हैं कि हजरत साहब मेरा नाम जो असल है वो तो ये है और मेरे घर में वो नाम पुकारा ही नहीं जाता, मुझे तो इस नाम से पुकारा जाता है। देखिए अल्लाह वालों, सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि वालिदैन अपनी औलाद को अच्छा नाम दें और अच्छी तरबियत, ये 2 काम वालिदैन के ज़िम्मे हैं। एक अच्छा नाम रखना, बामानी बाबरकत नाम, किसी अल्लाह वाले से नाम, किसी घर में बुजुर्ग हैं उनसे नाम रखवाना और दुआ करवाना। फिर ऐसा नाम जिसकी निस्बत सौलहीन के साथ हो, यानी सौलहीन में से किसी का नाम अपनी औलाद के लिए रखना और इस जज्बे और नीयत से रखना कि अल्लाह वो तकवे के फ्यूज़ो बरक़ात मेरी औलाद, मेरी बेटी या बेटे को भी अता फरमाए। जिस तरह हम अपनी बेटियों का नाम खतीजा रखते हैं, आयशा रखते हैं, कलसूम रखते हैं, ज़ैनब रखते हैं। क्यों रखते हैं? कि ये मुत्तकी परहेजगार हस्तियाँ हैं। अल्लाह उनके कदमों के सदके हमारी औलाद को भी, बेटियों को ये फ्यूज़ो बरक़ात दे। बेन ही हम मर्दों में नाम रखते हैं, अबू बकर रखते हैं, उमर रखते हैं, अली रखते हैं, अब्दुर्रहमान रखते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है? सालिहीन। ये अल्लाह के नबी की तलकीन है कि अच्छा नाम रखो। ठीक है,
दूसरा क्या है, अच्छी तरबियत करो। और तीसरा क्या है कि किसी के नाम को मत बिगाड़ो। अब यहां बड़ी इसरार की बात है, तवज्जो के साथ सुननी। अल्लाह वालों, आपने अपनी बेटी का नाम कुछ रखा, मसलन उसका नाम रखा था खतीजा, तो आपने लाड और प्यार से कहना शुरू कर दिया गुड़िया या रानी या कोई और ऐसा नाम रख दिया, ठीक है। जब आपने बेटी या बेटे के नाम को बिगाड़ा या उसका कोई निक नेम रख दिया, तो अल्लाह वालों आपने उसका नाम नहीं बिगाड़ा। तो जो है कि नहीं है, नींद आ रही है, नाम नहीं बिगाड़ा, उसका मुकद्दर बिगाड़ दिया है। नाम नहीं बिगाड़ा, उसका मुकद्दर बिगाड़ दिया है। उसके मुकद्दर के अंदर रोड़े डाल दिए हैं, उसके मुकद्दर के अंदर रोड़े डाल दिए हैं। जब नाम बिगड़ा, सालों वो नाम पुकारा जाएगा, उसी नाम की तासीर आएगी, उसी के मुताबिक ये ओरा जो है वो बनेगा, उसी के मुताबिक उस जिंदगी का निज़ाम चलेगा, उसका मजाज बनेगा, उसकी रूहानियत चलेगी, उसी तरह के उसको नताइज जो है वो मिलेंगे जिस तरह का वो नाम होगा। मैं उसकी दलील देता हूं, अगर किसी को बात समझ नहीं आ रही तो यूं ठक करके इंशाल्लाह समझ आएगी। मैं जिक्र करता हूं या रहमानु या रहीमु का, या रहमानु या रहीमु का, फैज किसका आएगा? या रहमानु या रहीमु का। सीधी सीधी बात है, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। मैं जिक्र करता हूं या रहमानु या रहीमु का, तो फैज किसका आएगा? या रहमानु या रहीमु का। आप जिक्र करते हैं या अल्लाहु या मुमीतु, तो फैज किसका आएगा? या रहमानु या रहीमु का। ये सर्वर हैं, यूनिवर्सल सर्वर हैं अल्लाह के नाम। तो जिस नाम को पुकारोगे वो निज़ाम जो है मुतहर्रक हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, उसके आपको सिग्नल्स आना शुरू हो जाएंगे, उसको आज तरीक़त की ज़ुबान में हम कहते हैं फैज़ आना शुरू हो जाएगा, या अनवार व तजल्लियात आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह बोलो बे नहीं, मेरा नाम हामिद है, तो जब मेरे नाम को आप बिगाड़ के कुछ और रख दोगे तो हामिद तो चला गया ना पीछे। तो आगे जो आपने उल्ट नाम रखा, तो जब मैं भी वो बोलूंगा, मुझे भी बार बार लोग वो ही पुकारेंगे, तो मेरे ऊपर परताव किस नाम का आएगा? उसी नाम का परताव आएगा। मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूं। जो लोग अपने नाम के साथ अपनी कौमें लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कौमें लगाते हैं। चौधरी हो गए, राजपूत हो गए, चौहान हो गया, किसी ने लगाया हुआ, किसी ने खान लगाया हुआ है, किसी ने मलक लगाया हुआ है। जब लोग बार बार उनको कहते हैं मलक साहब, खान साहब, चौधरी साहब, सीना खुलता कि नहीं खुलता? सीना खुलता कि नहीं खुलता? तकब्बर आता है ना उन लोगों के अंदर। क्यों? वो जो उन्होंने साथ अलकाबात या कौमें या नाम साथ जोड़े हुए हैं अपने, वो है ही इस काम के लिए, उठान के लिए। वो कौम का तेली होगा, आप उसको मलक कह के पुकारेंगे। वो कौम का जुला होगा और आप उसको अंसारी कह के पुकारेंगे, तो वो तो चौड़ा हो जाएगा जी। हाँ जी, हम असी भी अंसारी होने हैं, और जरा मदीने वाले अंसार सा ना, साढ़े भी उत्थे वड्डे उत्थे ही सी है, ठीक है। बेचता होगा, लोहा लोहार होगा, और जी मुगल साहब की हाल है, ठीक है पाजी, तो उसके अंदर तो उठान आएगी। तो अगर लोहार है, उसे पता है भाई मैं लोहार हूं पेशे के लिहाज से। हालांकि ये बातें शरीयत के अंदर नहीं है, ये मैं माशरती तौर पे बातें समझा रहा हूँ। शरन तो इनका कोई वजूद नहीं है, ज़ात पात का निज़ाम तो हिंदुआना निज़ाम है, लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में अब ये सरायत कर चुका है, अब इससे हम मुंह मोड़ नहीं सकते। इसी तरह देखें, जो लोग ये हजामत करते हैं, नाई हैं, तो अब उनका जो पेशा है वो माशरे के अंदर हकारत रखता है। ढोल बजाने वाले हैं, मरासी हैं, उनका पेशा हकारत रखता है। जब उसी मरासी को आप उस्ताद जी कह के पुकारेंगे, तो उस्ताद जी तो समाने बजनगे ना, बजनगे। तो अल्लाह, ये अल्फाज की तासीर है। मैं इन बातों से जो समझाना चाह रहा हूं नुक्ता, ये तासीर है। आपकी वो हैसियत नहीं है, लेकिन जब आपको इज्जत इतनी ज्यादा देगी तो आपके अंदर क्या आएगी? उठान आएगी। देखें, जिस तरह पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये जो इतना खित्ता है, इसके अंदर इट पुटियां सैयद है। क्या है? इट पुटियां सैयद है। अब लोग कहते हैं जी सदात, हाँ जी हम सैयद हैं।
अब ना बंदा कोई बात आगे से कर सकता है, ना कोई तहकीक कर सकता है, हालांकि साफ पता चल रहा था कि ये सिर से झूठ बोल रहे हैं, ये सदात नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ ये निस्बतें क्यों लगाई कि उम्मत जो है वो सदात को इज्जत देती है। तो जब हम लोगों ने उनको भी कहना शुरू कर दिया शाहजी क्या हाल है, शाहजी क्या हाल है, तो उनके अंदर उठान आ गई, यार हम पीछे से कौम के तो कमी कमीन हैं, लेकिन हमारी तीसरी नस्ल क्या बन गई है, शाहजी बन गई है, जाफरी बन गई है, या नकवी बन गई है, या फलां बन गई है। तो जो तो हकीकी तौर पे ऐसे हैं उनके अंदर तो उठान नहीं आएगी, तो जो 2 नंबर लिफाफे हैं उनके अंदर उठान आएगी। ऐसे ही इसका उल्ट है, इसका क्या है, उल्ट है। ये तो थे ना इधर वाली बात, उल्ट भी है। आप वाकई सदात हैं, आप वाकई सदात हैं, आपको सैयद समझता नहीं है। आप वाकई अमीर हैं, आपको कोई अमीर समझता नहीं है। आप वाकई खानदानी हैं, लेकिन कोई आपको कमी कमीन समझता है। तो इससे क्या होगा कि आपके अंदर एहसास से कमतरी आएगा, एहसास से कमतरी आएगा। अब वो बात वो समझो जो मैं कह रहा था, मैं नुकता समझाना चाह रहा हूं। जब अल्लाह वालों आप किसी का नाम बिगाड़ोगे तो बसा औकात वो ऐसा बिगड़ेगा कि उसके अंदर उठान लेकर आ जाएगा, बसा औकात वो ऐसा बिगड़ेगा कि उसके अंदर एहसास से कमतरी लेकर आ जाएगा, यानी उसकी शख्सियत को बखेर के रख देगा, बखेर के रख देगा। अब देखिए मैंने अपने नाम की बात की, मेरा नाम है हामिद। अब हामिद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है, हामिद अल्लाह का नाम है। जब निस्बत हामिद की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होगी तो इसके मानी ये हो जाएंगे जो अल्लाह की बहुत ज़्यादा हम्दो सना करने वाला, तारीफ़ करने वाला, यानी ज़िक्र इलाही करने वाला हो, यानी बहुत ज़्यादा ज़िक्र इलाही जो करने वाला हो, उसको क्या कहते हैं, हामिद। जब इसी नाम की निस्बत अल्लाह के साथ हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा जो अपने महबूब की, जो अपने महबूब की बहुत ज्यादा तारीफ व तौसीफ करने वाला है वो अल्लाह है और अल्लाह हामिद है। यानी जब निस्बत बदलेगी इसके मानी बदल जाएंगे। जो महज इसके मानी है वो क्या है, तारीफ करने वाला। क्या करने वाला, तारीफ करने वाला, जिक्र करने वाला, हम्द करने वाला। ठीक है, इस तरह हम्द है तो ये हम्द से सारे हैं, हम्द से अहमद है, मोहम्मद है, महमूद है, ये सारे नाम का जो माखज़ है यही है। तो अब क्या है, जब निस्बत बदली तो इसके मानी बदल गए। जब मैं हुजूर की तरफ से ये बात करूंगा तो मेरे अंदर जो फैज़ान आएगा, मेरे अंदर उतनी रग़बत ज़्यादा होगी ज़िक्र इलाही करने की। जब अल्लाह की तरफ से मैं ये नाम बोलूंगा या इसका विर्द करूंगा ये रख के, या हामिदु जल्ला जलालहू, जरा तवज्जो रखिएगा, या हामिदु जल्ला जलाल, यानी मैं अपने ही नाम का विर्द करता हूं, या हामिदु जल्ला जलालहू, यानी अल्लाह की तरफ से ये जब मैं नाम बोलूंगा तो इसमें क्या होगा कि मेरे अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत आएगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करना, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करना, इस तो तकरीम करना, ये मेरे अंदर पैदा होगा। अगर मैं यही नाम इधर से बोलूँगा, सैयदना हामिदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरे अंदर अल्लाह का जिक्र करने का मादा पैदा होगा या जज्बा पैदा होगा। अब देखिए एक ही नाम है, निस्बत बदली तो उसके फ़वाइद बदल गए, उसकी समत जो है वो बदल गई। इधर से बोलेंगे अल्लाह की तरफ से तो हुजूर का प्यार आएगा, हुजूर से निस्बत रख के बोलेंगे तो अल्लाह का प्यार आएगा, अल्लाह का जिक्र आएगा। हालांकि नाम बिगड़ा नहीं है, महज निस्बत बदली है तो उसका सारा किबला जो है वो बदल गया। तो अल्लाह वालों, जब आप नाम को ही कुछ और बना दोगे तो वो तुम्हारी शख्सियत का क्या हशर करेगा, शख्सियत का क्या हशर जो है वो करेगा। तो यूं वो हजरात जो परेशान होते हैं कि हमारे नाम जो है वो घर वालों ने रखे हुए हैं, तो पहले तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि जब आपने सारी बात मेरे से सुन ली है और आप रूहानियत के मैदान में आ गए हैं, तो फिर आप सबसे पहले अपने घर वालों को, दोस्त अहबाब को टोकें कि वो आपका नाम जो निक नेम पुकारते हैं, ख़ास तौर पे घर वालों पे तो बात चलती है ना, उनको रोकें कि मुझे इस नाम से ना पुकारो। और दूसरी बात फिर ये होती है कि जो आपका असल नाम है, आपने जो हम पैकेज दे रहे हैं रूहानियत का, मिसाल के तौर पे किसी का नाम असलम है, ए से, एक वाला बयान हो चुका है ना, तो किसी का नाम असलम है तो उसको क्या कहा जाता है, अच्छू। क्या कहा जाता है, अच्छू। तो जब वो रूहानियत में आएगा तो वो अपना नाम अच्छू नहीं लेगा,
वो अपना नाम असलम ही लेगा। बेशक अच्छू भी ए से है, असलम भी ए से ही है, लेकिन वो तसव्वुर क्या करेगा कि मेरा नाम असलम है, मेरा नाम असलम है। इसी तरह वो तमाम हजरात जिनका नाम इतना बिगड़ा कि कोई असलम जानता ही नहीं है, हर बंदा अच्छू 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 कहता है, तो उन लोगों के लिए रूहानियत में आने के लिए ज़रूरी होता है कि वो दिन में कम अज़ कम अपने नाम की एक तस्बीह किया करें। ये मैं दूसरा नुक्ता आपको दे रहा हूं, किस नाम की तस्बीह? अल्लाह के नाम की, अपने नाम की, अपने नाम की, ताकि उनके रूह के अंदर उनके अपने नाम की तासीर आए, तो उनकी शख्सियत जो है, जो नाम उन्होंने रखा हुआ है उस नाम के मुताबिक उनकी शख्सियत बने। तो इस तरह वो तमाम हजरात, ख़वातीन, मर्द हैं जिनके 2-2 3-3 नाम हैं, तो वो अपने नाम का पहला नाम है उसका पहला हर्फ जो है वो लेंगे। अब यहाँ पे एक और बात भी आ जाती है। देखिए हमारे यहाँ पहले कुछ साल पहले तक, जब तक इतना उम्रा जो है वो हज उम्रा आम नहीं हुआ था, यानी हम पाकिस्तानियों का, हिंदुस्तानियों का मिडल ईस्ट में जाना, यानी 80s के बाद जो वो शुरू हुआ ज़्यादा, यानी 80 की दहाई के बाद, तो उस वक्त तक हमारे यहाँ इस बेल्ट के अंदर किसी बच्चे का नाम मोहम्मद नहीं रखा जाता था, ठीक है। तो लोग मोहम्मद के साथ कोई नाम जोड़ते थे, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अली, मोहम्मद वकास, मोहम्मद इरफान वगैरह वगैरह। अब कुछ अरसे से ये लोगों के अंदर, क्योंकि मुतासिर होते हैं हमें अपने कल्चर का तो मालूम नहीं होता, लाख लोग हैं, तो अब कई मैंने बच्चों से सुना है, माओं से सुनता हूँ, मैंने कहा क्या इसका नाम रखा जी? मोहम्मद रखा है। क्या नाम रखा है? मोहम्मद। अब वो हमारी उर्दू ज़ुबान, हमारे कल्चर के मुताबिक या हमारी रवायात, हमारे रस्म और रवाज के मुताबिक अब ये नाम जो है ये जज्ब नहीं होता। अब बच्चे का नाम रख दिया मोहम्मद, ठीक हो गया। अब ज़रा बच्चा है, उसको डांट डपट भी करनी है, मारदाड़ भी करनी है, समझाना भी है, बास घरों में गाली गलोच भी होती है, कोई ऐसा मामला हो जाए, अब वो क्या करेंगे? सामने बुलाएंगे मोहम्मद और क्या आगे से बोल रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कुछ हमारे जैसे लोग उनको मिल जाते हैं कि भाई ये आपने क्या किया, फिर उनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू होता है कि भाई ये नाम हमारे माशरे के अंदर ये चल नहीं सकता। अब देखें अरब के अंदर क्या है, हमारे यहाँ ये होता है कि आप वहाँ खड़े हैं तो मैंने आपको पुकारना है, तो मैं आपको कैसे पुकारूंगा? ऐसे ही होगा ना, या ये हमारे यहाँ रवाज है, यानी हम किसी को पुकारना या फिर हम आवाज से पुकारेंगे, हम क्या कहेंगे? हेलो हेलो भाईजान बात सुनना, हेलो हेलो बात सुनना। ये 3-4 तरीके ना हमारे बुलाने के। अरब के अंदर ऐसे नहीं है, वो नहीं, वो जिसको नहीं जानते वो उसको क्या कहेंगे? मोहम्मद। क्या कहेंगे? मोहम्मद। यानी कोई बंदा, आप 50 बंदे आगे खड़े हैं, कोई पीछे से बंदा कहेगा मोहम्मद, वो 50 के 50 जो है उसको मुड़ के देखेंगे कि ये किसी नामालूम शख्स को पुकार रहा, कहीं मुझे तो नहीं पुकार रहा। अब मुझे बताओ कि ये कल्चर हमारे यहाँ है? इस तरह जिसको बहुत मोहब्बत के साथ पुकारना हो तो उसको या अहमद या अहमद, तो ज्यादा वो बोलते हैं मोहम्मद। जो ही उन्होंने मोहम्मद बोला तो अब किसी बाजार में, किसी दुकान पे, किसी जगह पे आप खड़े हैं तो किसी बंदे ने कहा मोहम्मद, आप फौरन मुड़ के देखेंगे ये मुझे पुकार रहा है। यानी अर्ज करने का मकसद ये है कि अरबों के यहाँ जिस बंदे का आपको नाम मालूम नहीं है उसको वो लोग मोहम्मद कह के पुकारते हैं। अब देखिए ये उनकी एक रीत है, एक रवाज है, एक रस्म है या एक तरीकाकार है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ मैंने जैसा बताया है, करके पुकारेंगे, हेलो कह के पुकारेंगे, या पंजाबी बोलते हैं ओए कह के पुकारेंगे, मतलब मुख्तलिफ हमारे अंदाज है बुलाने के किसी को है। तो जब उनको नाम का एहसास दिलाया कि भाई ये जो आपने नाम रख लिया है ये हमारी रवायात या यहाँ के कल्चर के मुताबिक ये मुताबिकत नहीं रखता, फिर वो क्या करते हैं कि मोहम्मद रख लिया, फिर 1-2 और भी ठोक देते नाल। अब्बे ने अपनी पसंद दा, दादे ने अपनी पसंद दा, मेके ने अपनी पसंद दा, तो ससुराल ने अपनी, नानके ने अपनी पसंद दा, बच्चे का बेड़ा गर्क हो गया।
बच्चे का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। तो अल्लाह वालों, एक तो ये लोगों की इस्लाह के लिए मैंने बात कही है कि भाई जब एक नाम यहाँ पे हम जज्ब ही नहीं कर सकते, हमें इस्तेमाल करना ही नहीं आता, हमारा कल्चर नहीं, हमारी वो जुबान नहीं, आप नाम वो रखो जो हमें बोलने भी आसान हो और हम हर बंदा जो है उसको बोल भी सके और इस्तेमाल भी कर सके। मैं एक मिसाल देता हूँ। किसी बच्चे का नाम मोहम्मद है, किसी बच्चे का नाम मोहम्मद है, वो बड़ा होता है, वो कहीं खड़ा है, वो लड़कियों को ताड़ रहा है, आप क्या कहोगे? उसका नाम लेके क्या कहोगे? या किसी गुनाह में वो मुलव्वस हो जाता है, वो रिश्वत खाता है, जिना करता है, तो क्या कहोगे कि माज़अल्लाह मोहम्मद जिना कर रहा है, मोहम्मद जानी है माज़अल्लाह, क्या बोलोगे? तो अल्लाह बोलो, ये हमारी खोपड़ी जो है ना, ये बिल्कुल बंद है, पेच टाइट किए हुए हैं, ये सील हमने खोली नहीं है कि हमने इस्तेमाल नहीं करने। एक तरफ हजूर का नाम आता है तो अंगूठे चूम चूम के हम हलकान होते हैं, मरते हैं। एक उसी नाम की जो है बेतौकीरी यूं करवाते हैं और अपने आप को आशिक़ रसूल समझते हैं। असी उमरा करन गए सी ना, ए मुंडा सानू उथों मिले, इहदा नाम हुण मुहम्मद ही रखना है। डायलॉग सुने इनके, ये बेबे जो होती हैं ना, सास माओ या नानियां, इनके डायलॉग सुनने वाले होते हैं। ये सानू उथों मिलिया सी ते बाकी कित्थों मिले सी, बाकी कित्थों मिले सी? भाई सारा कुछ अल्लाह देने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी इधर से मिले उनके नाम के साथ मोहम्मद नहीं रखा जा सकता, तो जो वहां से मिला है उसका नाम मोहम्मद रखा जा सकता है। तो अब क्या हुआ कि नाम मोहम्मद रख लिया, फिर बाद में उसके 3-3 4-4 नाम रख दिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह नाम मोहम्मद रखना या नाम अहमद रखना उसकी बड़ी फजीलत है अहादीस मुबारक के अंदर, हम अपने बच्चों के नामों के साथ उसको जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे बेटे का नाम है अली, तो मैंने क्या कर दिया? मोहम्मद अली। तो अल्लाह वालों, असल नाम मेरे बेटे का अली है। या मेरे बेटे का नाम है जैद, तो मैंने रख दिया मोहम्मद जैद, तो उसका असल नाम है जैद। तो आप जो ये पैकेज लेंगे वो जी का लेंगे, यानी जेड का लेंगे, एम का नहीं लेंगे। अब सारी बात समझ आ गई? यानी आप ये नहीं कहेंगे कि नाम का पहला हरफ, तो नाम का पहला हरफ आप कहेंगे मोहम्मद। अब क्यों हम जो मोहम्मद नाम रखते हैं या हुजूर सल्लल्लाहु का इसमें पाक अपने साथ लगाते हैं, वो महज बरकत के लिए, वो हमारा नाम नहीं है। ये मसला सिर्फ उन लोगों के लिए मैंने वाज़े किया है कि जिन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा ही मोहम्मद है, तो वो एम का पैकेज लेंगे। जब उस पर मैं बयान करूंगा तो वो किसका पैकेज लेंगे? एम का। जिस तरह हमारे बच्चे हैं या हजारों लाखों लोगों के नाम हैं, मोहम्मद वकास, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद असलम, मोहम्मद अली, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला, इस तरह हैं, तो वो एम का पैकेज नहीं लेंगे। वो जो उनका अगला नाम है, जुबैर है, असलम है, वो जो भी उसका बनता होगा पहला हरफ, वो उसका लेकर चलेंगे। तो ये सारी बातें जो आज तक लोगों ने पूछी थी या इश्काल पैदा हुए थे, वो मैंने सारे वाजे कर दिए। और आज अल्लाह वाला जो अगला पैकेज है, रोड मैप है, वो उन तमाम हजरात के लिए है कि जिनका नाम जो है रा से, जिनका नाम, बड़े खुशी हो, मेरी बारी भी आ गई है। रऊफ साहब के चेहरे पे रौनक आई। तो रऊफ रा से नहीं होता, रे से नहीं होता। तो जिनका नाम रे से, जिनका नाम जे से, जिनका नाम जाल से, जिनका नाम दाल से और जिनका नाम डाल से, ये 5 हैं। वो छोटे होते छितर खा के हरूफ तहज्जी नहीं पढ़ी, जब तख्ती लिखते थे, वो जमाना भूल गए हो जिन्हें थुक्का सोट के स्लेटा साफ करते सी। हाँ, अब जो है बने हुए हैं सूफी के, हमें को पता ही कुछ नहीं है, वो जमाना भूल गए जिन्हें थुक सोट के तो स्लेट साफ करते थे, गाची ला के तख्तियां धोंदे सी। तुमको बीकन हो उसके पड़े हुए, थोड़े मेरे सामने बैठे हुए जो कॉपी पेंसिल वाले हो, तो वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो ये जो रे है, ये जो रे है और जे है और जाल है और क्या है? दाल है और आखिरी क्या है? डाल है। तो अरबी में 2 फर्क आएंगे, रे को रा बोला जाएगा, जे को जा बोला जाएगा। बाकी तो सारा गुजाल वो वैसे ही बोली जाएगी, दाल भी वैसे बोली जाएगी और डाल भी वैसे बोली जाएगी। अब ये जो लोग हैं, यानी जिनके नाम रे से, जे से, जाल से, दाल से और डाल से शुरू होते,
इसी तरह वो लोग जिनके इंग्लिश में, अगर वो इंग्लिश में लिखते हैं यानी हरूफ तहजी इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम शुरू होते हैं डी से। उनके नाम कहां से शुरू होते हैं? डी से। उनका नाम शुरू होता है आर से, उनका नाम शुरू होता है एक्स से, और उनका नाम शुरू होता है जी से, जिसको आप जेड कहते हैं। दोबारा दोहरा दो, 5 हैं अरबी और उर्दू के, रे, जे, जाल, दाल, डाल। ठीक है, इसमें अरबी वालों को 2 फर्क आएंगे, रा होगा और जाल होगी, बाकी तो वही सारा चलेगा। इधर जो इंग्लिश वाले हैं उनके 4 होंगे, डी होगा, आर होगा, एक्स होगा और जी होगा यानी जेड। समझ आ गई? जिस तरह जेड से जिशान है, जुबैर है, ठीक हो गया। तो ऐसे जिन लोगों के नाम इन हरूफ तहजी से, जो उर्दू, अरबी और इंग्लिश जो मैंने बताए हैं वो शुरू होते हैं, इनका अल्लाह वालों जो इसमें आज़म होगा या वो अल्लाह का नाम जो इनको बहुत नफ़ा देगा, रंग नहीं नस्लों को रंग देगा, संवार देगा, वो है या रऊफ़ु या रहीमु। या रऊफ़ु या रहीमु, इन्नल्लाह बिन्नासी लरऊफ़ुर रहीम। तो इन लोगों का जो इसमें आज़म होगा या वो नाम जो इंतहाई इनको नफ़ा देगा, नस्लों को रंग देगा, वो है या रऊफ़ु या रहीमु। यानी उठते बैठते ये इन 2 नामों का, मुबारक नामों का इतना जिक्र करें कि इनकी पूरी शख्सियत के ऊपर या रऊफ़ या रहीम इसका परताव आ जाए। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह वालों ये जिस काम को हाथ डालेंगे उसी काम में अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। फिर ये जो लोग होते हैं जिनके नाम मैंने बताए हैं कि रा से, जा से, जाल से, दाल से, डाल से, या डी से, आर से, एक्स से और जी से होते हैं, अगर ये शाफी की कहने के ऊपर ये पैकेज को अवेल कर लेते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, रूहानियत में आते हैं, तो जब ये रऊफ़ और रहीम, या रऊफ़ या रहीम, या रऊफ़ या रहीम का जिक्र करेंगे, तो ये मजमा साज लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं? मजमा साज, यानी जहां बैठेंगे मेला लगा देंगे। खानदान के अंदर हैं तो सारा खानदान इन पे फिदा होगा। नहीं जी, गल चाचे ने पूछिया बगैर नहीं बनती, गल दादे ने पूछिया बगैर नहीं बनती। भाई फलां को बुलाओ ना, उसको ना गल नहीं बनी। यानी सारा खानदान उन्हीं पे फिदा होगा कि जो काम करना उनसे पूछ के करना, जो काम करना पूछ के। शादी में बैठेंगे तो सारे लोगों को छोड़ के उनके गिर्द होंगे। इस तरह कोई बाहर गमी है, कोई फूड़ी पे बैठ गए हैं, कोई सियासी मामला है वहां बैठ गए हैं, तो मजमा क्यों, ये इनके अंदर तस्खीर की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर जिन लोगों का इसमें पाक यानी इसमें आज़म या रऊफ़ या रहीम होता है, ये मजाज के बड़े जो है वो हलीम होते हैं। मजाज के क्या होते हैं? हलीम, बड़े नरम मजाज के ये लोग होते हैं। जब ये जूं इसमें पाक का फैज़ान आता जाएगा, इनका मजाज उतना मीठा, यानी इनके अल्फाज के अंदर, गुफ्तार के अंदर, चाल के अंदर मिठास बहुत ज़्यादा होती, यानी मेरी तरह कड़वाहट नहीं होती। इनके गुफ्तार के अंदर क्या होती है? मिठास। तो जब मिठास ज़्यादा होगी तो अल्लाह मीठे पे मक्खियाँ आती हैं। तो फिर ये जो मैंने बात कही, मैंने दलील भी दे दी है कि ये जहां बैठेंगे ये मजमा लगा लेंगे। दुकान पे बैठेंगे तो दुकानदारी ऐसे करेंगे, आप सौदा नहीं भी लेने गए तो बोझे पा के भेजणगे, पैसे बाजू दे जाना, कोई गल नहीं, आ जाते, घर की गल हैगी। वो एक अलग बात है कि ये नाम पाकिस्तानी का होगा तो रुपये की चीज़ 1100 की दे के बाद चो आएगा 100 जो असल तो आ ही गया है ना, बाकी मुनाफा ही है ना, वो बाद में आ जाएगा। तो ये भी मैंने साथ आपको बता दिया। तो ये जो लोग हैं जिनका नाम इन हरूफ से शुरू होगा, और अगर वो साथ इसमें आज़म जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं या रऊफ़ु या रहीमु, तो अल्लाह वालों ये हर दिल अजीज़ शख्सियात में बदल जाते हैं। ये उस्ताद होंगे तो कामयाब होंगे, किसी दफ्तर में कारोबार मुलाजमत करते हैं तो कामयाब होंगे, किसी बाजार मार्केट में ये काम करते हैं तो वहां ये कामयाब होंगे। यानी जिंदगी के जिस शोबे में ये जाएंगे ये कामयाब ही कामयाब होंगे। लेकिन एक बात है, ये लुटे बड़े जानते हैं। आप खुश हो रहे थे कि जिनका नाम आर है, हज़रत साहब तो बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, मेरा तो इन चारों में नहीं आता, ये 5 उर्दू के जो बताए उनमें भी नहीं आता, हज़रत साहब इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो ये भाई तारीफ़ों के साथ थोड़ा सा मैंने कसैला खट्टा भी दिया है कि इन लोगों के साथ जो खामी होती है जुड़ी हुई, वो ये इन लोगों के साथ धोखा बहुत होता है। क्या होता है?
धोखा बहुत होता है। तो इसलिए इन लोगों को हम जैसे लोगों से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। यानी जिस तरह ये अपनी शख्सियत के अंदर कशिश रखते हैं, ये लोगों को अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं, मुसख्खर कर लेते हैं। तो जब लोग इनके करीब आते हैं, मजमा बहुत ज़्यादा होता है, ये फिर ऐसे अन्य हो जाते हैं, इन्हें बंदे की पहचान नहीं रहती। क्यों? इनका दिल बड़ा नरम होता है। ये समझते हैं मैं अच्छा हूं तो दूसरा भी अच्छा है। तो दूसरा क्या करता है, आराम ना खूंडी छुरी ना जेब काट के और निकलता है। तो ये इनके साथ मसला होता है। ये मैंने पहले बता दी है, ये अल्लाह का निज़ाम है कि अल्लाह ने अगर एक तरफ इतना नवाजा होता है कि थोड़ा सा कांटा भी अल्लाह साथ रखता है कि ताकि एहसास रहे बंदे को है। तो ये लोगों की जो शख्सियत के दो पहलू हैं वो मैंने बता दिए हैं। अगर ये लोग जिक्र करेंगे, यानी जिक्र इलाही करेंगे, और उसमें कौन सा इस्म आज़म इस्तेमाल करेंगे, या रऊफ़ या रहीम, अल्लाह इनको नहीं इनकी नस्लों को भी रख देगा। अगला जो है, जो इनको नफली नमाजों में से सबसे ज़्यादा नमाज जो नफ़ा देगी, ठीक है, वो है सलातो तौबा। सलातो तौबा इन लोगों के लिए ऐसी है, अक्सीर है कि इनके ऊपर कोई परेशानी आ गई, कोई हाजत आ गई, तो ये 2 रकात नमाज सलातो तौबा पढ़ के अभी सर नहीं उठाएंगे, मुसल्ले से नहीं उठेंगे, अल्लाह इनकी झोली को भर देगा। और उसकी मैं दलील आपको दे रहा हूं, बल्कि दे चुका हूं, कि ये लोग दिल के साफ होते हैं, दिल के साफ होते हैं, दिल के नरम होते हैं, इनके आंसू फौरन छलक पड़ते हैं। तो जहां आंसू आ जाते हैं तो अल्लाह की रहमत छमछम बरसती है, इसलिए इनकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, ये मुस्तजाब दावा होते हैं ये लोग जो हैं। देखिए फिर मैंने तारीफें शुरू कर दी हैं, यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा खूबियां हैं, बस एक ही इनके अंदर है कि ये लुट जाते हैं। यानी इनको लूटना जो है, मामू बनाना, वो बहुत आसान होता है, बस ये है। बाकी तो जिस काम को ये हाथ डालेंगे, कहीं आपकी पंचायत है इनको ले जाओ, कहीं आपकी सियासत है इनको ले जाओ, कहीं आपका रिश्ता मसला बना हुआ है बेटे या बेटी का, इनको ले जाओ, कहीं लड़ाई हो गई है, सुलह करानी है, इनको ले जाओ। ये बस जाके बैठ जाएंगे, कहेंगे कुछ भी नहीं, अनपढ़ हो चाहे पढ़ लिख, कहेंगे कुछ भी नहीं। और फिर मजे की बात बड़ा क्या है, ये इन नामों वाले और ये जो इसमें आज़म वाले लोग होते हैं, ये होंगे भी अन्ने ने, गूंगे ही होंगे ने। इनको बोलना कोई नहीं आता होता, इनको सिर्फ रोना आता होता है। क्या आता है? बोलना नहीं आता। जिस तरह मैं बोल रहा हूं ना, यानी दलाइल दे रहा हूं, आपको मुतमिन कर रहा हूं, इन लोगों को बोलना नहीं आता, इनको सिर्फ क्या आता है? रोना। तो अल्लाह वाले जिसको रोना आ गया उसको लेना आ गया। तो ये क्या करते हैं, अल्लाह से भी ले लेते हैं, तो अगर काम बंदियां ना पे आ जाए तो बंदियां से भी ले लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हर फन मौला है, जिस काम को ये हाथ डालेंगे वो वहां वो कामयाब हो जाएंगे। आप बेटी का रिश्ता लेने के लिए गए हैं, आपको उन्होंने इनकार कर दिया है, ये वाला इस्म आज़म वाला बंदा और या ये हरूफ तहजी वाले नाम वाला बंदा जाएगा, उसने जाते जाके क्या कहना है, पहले 4 पोलियां गल्लां करनी है, ना तो पगड़ी ला के थले रख देनी, रिश्ता लेके घर आ जाना। और आपने रिश्ता लेना है, अच्छा बच्ची कितना पढ़ी हुई है, फलां कितना किया हुआ है, हमें क्या देंगे। इन्होंने क्या करना है, और पहले रिश्ता ते फड़ो, बाकी गल्लां बाद च हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने कहा ये मजमा साज लोग होते हैं, ये लोगों को मुसख्खर कर लेते हैं। तो जिस तरह ये इनको रोना आता है, इसलिए इनको सलातो तौबा से सबसे ज़्यादा नफ़ा होता है। इन्होंने सलातो तौबा पढ़ी, हाथ उठाए, और हाथ उठा के इनको जो दुआ सबसे ज़्यादा नफ़ा देगी वो क्या है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अस्तग़फ़िरुल्लाह। यानी इस्तग़फ़ार को साथ जोड़ के ये पढ़ेंगे तो इनको ये दुआ बहुत ज़्यादा नफ़ा देगी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। किसी माँ बहन बेटी को या बुजुर्गों को ये दुआ नहीं आती, वो परेशान हो रहे हैं, तो ये दुआ भी आप ये लोग पढ़ सकते हैं। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ये वाला हिस्सा नहीं पढ़ना, जो नमाज में दुआ पढ़ते हैं ये नहीं पढ़ना। आगे आप क्या पढ़ेंगे, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये जो आखिरी हिस्सा है ये दुआ भी पढ़, ये एक ही बात है, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, या फिर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अस्तग़फ़िरुल्लाह।
ये दुआ हर नमाज के बाद ये 3 बार पढ़ेंगे। कितनी बार? 3 बार, ताकि तफसीर रहे। जब इनको कोई काम हो, कोई अल्लाह से हाजत मनवानी हो, बात मनवानी हो, अल्लाह से मांगना हो, कोई ज़रूरत हो, ये 2 रकअत नमाज सलातो तौबा पढ़ेंगे। उसके बाद ये 3 बार ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, या ये दुआ पढ़ेंगे, रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसी तरह वो दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अस्तग़फ़िरुल्लाह। 3 बार ये दुआ पढ़ के बस हाथ उठा देंगे। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह से मांगें जो मसला है। जो ही ये हाथ उठाएंगे, मैंने क्या भी बोला है, इनके आंसू छम छम, बस। तो आंसू किस बात की अलामत होती हैं? रब की रहमत के। तो काम इनका हो जाता है। जिस तरह ये बंदों से काम निकलवा लेते हैं, ऐसे ही अल्लाह से भी दुक्के लगवा लेते हैं, ये अल्लाह से काम भी निकलवा लेते हैं। कितनी बातें होगी रोड मैप की या पैकेज की? 2। तीसरी बात यह है, इनको जो दुरूद पाक सबसे ज्यादा नफा देगा वो दुरूद सदका है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अस्तग़फ़िरुल्लाह। यानी इस्तिग़फ़ार को जोड़ के पढ़ना है, दुआ में भी और दुरूद में भी। वो भी दुआ है, ये भी दुआ है, वो भी दुआ रहमत है, ये भी दुआ रहमत है। तो इनको किस दुरूद पाक से सबसे ज्यादा नफा होगा? दुरूद सदका से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ सकते। मैंने पहले भी बयान में समझाया है कि दुरूद इब्राहिम यूनिवर्सल है, वो हर कोई पढ़ता है, हर एक को नफ़ा देता है। हम बात कर रहे हैं मखसूस रूहानियत के ट्रैक की, एक रास्ते की, कि आपने इस पे रहना है। हाँ, ये आप कर सकते हैं, यानी आप जब दुरूद सदका पढ़ें तो अव्वल व आखिर 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, दरमियान में दुरूद सदका पढ़ लें, और अल्लाह की रहमत से गुमान रखें, अल्लाह सारा दुरूद इब्राहिम का सवाब अता फरमा देगा। तो ये तरीका है। अब कितनी बातें हो गई? 3। चौथी बात क्या है कि इन्होंने सदका देना है। क्या देना है? सदका। ये अगर सदका देंगे यूं ऐसे, तो मैंने क्या कहा है कि लोग इनको लूट के ले जाएंगे, और ऐसा लूटेंगे लोग इनकी बोटियां कर देंगे, टिक्का बोटी इनकी कर देंगे। तो वो तमाम हजरात जिनका नाम रे से, जे से, जाल से, दाल से, डाल से, या डी से, आर से, एक्स से, या जेड से, जिसको जी कहते हैं, इनसे शुरू होता है, और वो मेरे कहने पे जिक्र साथ करते हैं, या रऊफ़ो या रहीमो। वो सदका यूं देंगे, लोग यहां से हाथ ही उतार के ले जाएंगे, और सदका यूं देंगे, लोग इधर इन्ना बाजू ना अल्लाह के ले जाएंगे। ठीक है, इसलिए इन तमाम हजरात से मैं ये कहूंगा कि तुम्हें सदका जो देना है वो मख्फी देना है। सदका कौन सा देना है? मख्फी, छुपा के। यानी कभी जिंदगी में आपने फ्रंट पे नहीं आना। फ्रंट पे आओगे तो क्या नुकसान होगा? 2 नुकसान होंगे। एक तो क्या है कि लोग तुम्हारे हाथ उतार के ले जाएंगे, लोग तुम्हें लूटेंगे। फिर क्या होगा? तुम दुखी होगे, परेशान होगे, और नुकसान अपना करोगे, अपनी रूहानियत का नुकसान होगा, लोगों की गीबत करोगे, बुराई करोगे, जो अल्लाह ने आपको मकाम दिया वहां से गिरने का डर होगा। दूसरा क्या है कि जब लोग तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ करेंगे तो तुम्हारे अंदर उठान आएगी, तकब्बर आएगा। तो जब ये वाले लोग सदका अलल ऐलान, अलानिया सदका करेंगे, इनको नफे की बजाय उस सदके का क्या होगा? नुकसान होगा। अब कारी साहब बताओ, ये पैकेज मिलता है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की निगाह करम से कितनी उम्मत की आसानी कर दी है कि इस सिस्टम के अंदर रहो, किसी वजीफे की आपको ज़रूरत नहीं है। जिक्र हमने बता दिया, नमाज हमने बता दी, दुआ हमने बता दी, दुरूद हमने बता दिया, सदका हमने बता दिया। अब सदका देना कैसे है? आपने सदका कभी पैसे की सूरत में नहीं देना। क्यों? आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा। सदका इन लोगों को जो नफ़ा देगा वो ये है कि ये अपना फ्रंटमैन को रखें। मिसाल के तौर पे मैंने देना है तो मैंने क्या किया? बलोच को रख लिया।
तो बलोच साहब को मैंने कहा कि यार ये फलां बच्चा है ना, उसके स्कूल की फीस तुम दे दिया करो, तो ले मेरे से लिया करो। अब उनकी नज़रों में क्या है कि बलोच साहब जो है हमारे बच्चे की फीस अदा कर रहे हैं, तो इन लोगों को यूं नफा होगा, किसी को दवाई ले दें, किसी को कपड़े ले दें, किसी को बीमार है उसका किसी अस्पताल में ऑपरेशन होना है उसका ऑपरेशन करवा दें, इस तरह बच्चे हैं यतीम हैं उनकी शादियां होनी है, बेटियां हैं उनकी शादियां करवा दें, बेवा है उसके घर का किराया है किराया ले दें, किसी को राशन ले दें, सारे काम ये करेंगे, लेकिन फ्रंट पे इन्होंने नहीं आना। ये कोई बंदा ढूंढे जो फ्रंट पे, जो ही ये बाहर निकल के यूं हाथ करेंगे, तो मैंने देसी तरीके के साथ समझाया कि मेरे हाथ नहीं वापस आना, ये 5 उंगलियां तो बड़ी दूर की गल है, उन्होंने इत्थों ही लाना है, क्योंकि गुड़ का तो आपको पता है ना क्या है, लोग फौरन निकलेंगे, तो फिर ये लोग परेशान होंगे कि हमें लोग जो है वो धोखा देते हैं, फिर बात पता लगी हज़रत साहब धोखे से बचने के लिए कोई वजीफा दे दे फिर नई रूहानियत शुरू हो जाएगी, सारे पानी फिर जाएगा। तो ये मैंने तफसील के साथ समझा दिया। और आखिरी बात क्या है, लिबास, यानी जो इस रोड मैप का आखिरी सिरा है वो क्या है, लिबास। ये जो लोग हैं जो या रऊफ या रहीम, अल्लाह वालों, जिस तरह दूध सफ़ेद होता है, क्या होता है, दूधिया सफ़ेद लिबास, बस अल्लाह वालों कुछ ना पूछो, इनको अर्श से लगा देगा, अर्श से लगा देगा। यानी लिबास इतना सफ़ेद होना चाहिए उसको नील भी ना लगा हो, यानी हल्का सा वो नील लगने से नीला हो जाता है ना, वो इतना सा नील जो है, ब्लूइश टच जो है वो भी नहीं होना चाहिए। सफ़ेद लिबास जितना ये इस्तेमाल करेंगे, घर का कमरा है बिल्कुल प्योर वाइट, ऑफ वाइट नहीं, प्योर वाइट, वाइट कलर का जब ये लिबास इस्तेमाल करेंगे वो इनको नफा, दूसरे दर्जे का लिबास इनको जो नफा देगा, अभी मेरे सामने आ रहा था, हाँ ये मेरा, मैं देख रहा था, मेरी नजर पड़ी है, इनको नफा देगा ये ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर, एक होता है डार्क ग्रे कलर, डार्क नहीं उसको स्टील कलर भी कहते हैं, वो नहीं, लाइट ग्रे कलर, समझ आ गई, यानी हल्का जो ग्रे कलर है, या इनको वो नफा देगा, और या जो सबसे ज्यादा अफजल लिबास है वो ये है कि सर तापा दुपट्टा है तो वो वाइट, लिबास है तो वो वाइट, इसी तरह मर्द हैं तो पगड़ी है तो वो वाइट, टोपी है तो वो वाइट, लिबास है तो वो वाइट, इस तरह इनर वियर्स भी अगर पहनने हैं तो वो भी वाइट ही इस्तेमाल करने हैं। अब ख़वातीन हैं वो ज़ाहिर बात हर वक्त प्योर वाइट लिबास पहन के तो वो नहीं अपनी ज़िंदगी गुजार से मुश्किल हो जाती है, तो उनके लिए फिर क्या हम कहते हैं कि आप ऐसा लिबास मुंतखब करें जिसके अंदर सफ़ेद रंग ज़्यादा हो, गालिब हो, नुमायाँ हो, ठीक हो गया। और दूसरा, अब मैंने लिबास क्या बताया है कि कभी इंसान का दिल भर जाता है, सफ़ेद पहन पहन के तंग आ जाता है, या ख़वातीन ख़ासतौर पे वो तो नहीं ठहर सकती हैं कि लिबास के ऊपर, तो वो मर्दों औरतों दोनों को क्या है, फिर वो लिबास इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर ग्रे कलर जो है वो हो ज़्यादा, यानी या तो आप ग्रे कलर का सूट जो है, मर्द है वो सरतपा पहने, ठीक है, वो इनको सूट करेगा, और औरतें हैं तो वो इस तरह का लिबास पहने कि जिसके अंदर ग्रे कलर का रंग हो लेकिन वो नुमायां हो, थोड़ा बहुत और भी डिज़ाइन हो, कलर हो, कोई मज़ायका नहीं, लेकिन ग्रे कलर ये दूसरे दर्जे पे है। तो इन लोगों को 2 लिबास जो है वो सूट करेंगे। पहला सबसे ज़्यादा जो नफ़ा देगा बिल्कुल दूधिया कलर, इसका दफ्तर है, मिसाल के तौर पर ये दफ्तर है, इसको सारे को आप सफ़ेद कलर का पेंट करवाएं, तो कहीं कहीं हल्का लाइट ग्रे कलर का टच दे दें, दोनों कलर्स जो है वो आ जाएंगे, कमरा खूबसूरत, दफ्तर खूबसूरत भी हो जाएगा, बेडरूम है वो खूबसूरत है, घर में, यानी वो जगह जहां इन्होंने ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा गुजारना है, तो वहां जो कलर स्कीम है वो कौन सी होनी चाहिए, सफ़ेद और लाइट ग्रे, यानी इंतहाई ये लोग नफीस तबीयत के होते हैं। तो इन 2 कलर से बढ़ के नफीस कलर नहीं है, लगता है कार सब खट्टा भी पवाना ही पैना है, कोई पैकेज ऐसा लेके आना पड़े तो खट्टा भी पा के पहनना है, पता चले कि रूहानियत क्या होती है। काला पहनना पड़ता है ना इस रास्ते में, तो खट्टा भी पवा देंगे। तो बहरहाल इन लोगों की क्योंकि तबीयत मजाज बहुत ज़्यादा नफीस होता है, तो इनके लिए यही 2 नफीस कलर जो हैं, ये दोनों रंग इनकी रूह के साथ मुताबिकत रखते हैं। इन लोगों को तेज रंग, जिस तरह नीला होता है, खट्टा होता है, पीला होता है, सुर्ख होता है, इन लोगों को वो रंग नफा नहीं देते, बल्कि इनकी तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन आने का डर होता है।
चिड़चिड़ापन आ गया तो रूहानियत के अंदर वो एक किस्म की रजत की एक शक्ल जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। ये तेज रंग इस्तेमाल करेंगे तो ये हर काम के अंदर हल्का रंग। फिर इसी तरह जब इन लोगों के ऊपर इस्म आज़म या रऊफ़ या रहीमू का परताव बढ़ता जाएगा, जब ये सालों ये पढ़ेंगे, फिर इनका मजाज धीमा होता जाता है। क्या हो जाता है? धीमा। यानी ये तकरीर करने के मेरी तरह काबिल नहीं रह जाते। ये तकरीर भी कर रहे होंगे तो ऐसे हो रहेगा जो तस्बीह पढ़न दे ने, यानी आराम आराम से बोलेंगे, बड़े धीमे लहजे के साथ, मीठा मीठा। तो इस तरह का बंदा तकरीर तो नहीं कर सकता ना, मजमे को तो नहीं डील कर सकता। तो इसलिए इनका मजाज होता है धीमा। मजाज क्या होता है? धीमा। तो इनको कलर भी जो है, रंग भी कौन से पसंद है? धीमे। जो भी बंदा शोख मजाज का होगा या शोख रंग पहना होगा या रश वाली कोई जगह होगी, इन लोगों को वो जगह पसंद नहीं आती। तो ये सारी बातें इनके मजाज के हवाले से भी मैंने कह दी हैं। तो ये मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह पैकेज है। जो लोग इसके ऊपर चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको नफ़ा ही नफ़ा है, ज़िंदगी भर कभी उनको रजत नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस रास्ते पे चलने वाले रे से, जे से, जाल से, दाल से, डाल से, डी से, आर से, एक्स से और जी से इंशाल्लाह ये नहीं, इनकी नस्लें जोलियां उठा के शाफी को और शाफी के मुतल्लकीन को, मुरीदैन को इंशाल्लाह दुआएं देंगे कि हमने आपको इस दौर में वो पैकेज बना के दे दिया। किसी पीर की हादी की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये बयान सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, इन तमाम लोगों के लिए यही मुर्शद है, यही हादी है। जो भी हमारे बाद भी इंशाल्लाह आएंगे वो इससे नफ़ा उठा सकते हैं। जो अगली और आखिरी बात है, यानी आज के बयान के हवाले से, लेकिन ये जो पहले बयानात हो चुके हैं उन लोगों के लिए भी है और जो आगे बकिया जो अल्फ़ाबेट्स रह गए हैं, हरूफ़ तहज्जी रह गए हैं, उन लोगों के लिए भी है। कुछ लोग अल्लाह वालों ऐसे हैं अब जो हमारे से 7-8 महीने पहले, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले खानका से जुड़े, यहाँ आकर या सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कुछ आमाल अपनी मर्जी से शुरू कर लिए। मिसाल के तौर सूरत तारक शुरू कर ली, सूरत तौबा शुरू कर ली, सूरत इखलास शुरू कर ली, वगैरह वगैरह। या यहाँ मेरे पास आए, मैंने उनको कोई अमाल दे दिए कि आप ये अमाल करें। अब वो लोग परेशान हैं कि हज़रत साहब मेरे नाम का जो है वो बयान आ गया है, तो लिहाजा मैं वो पीछे वाले अमाल छोड़ के ये अमल कर लूँ। तो अल्लाह मैंने ये बात दोबारा इसलिए दोहराई है कि हम हैं मोटी अकल के लोग। कौन से लोग हैं? मोटी अकल के। हालांकि मैंने तफसील के साथ बयान के शुरू में समझाया है कि रूहानियत का मौजज़ा ये है, इम्तियाज ये है कि जो अज़कार पहले आप कर रहे थे, आपने अब कुछ अरसा कर लिए हैं, वो आपके साथ मुताबिकत नहीं भी रखते, तो आप 3 काम करें, इस्तिग़फ़ार करें, सदका दें, सलातु तौबा पढ़ें, वो आपके साथ मुताबिकत अख्तियार कर जाएंगे। ये छड़पे मार प्रोग्राम खुदा के वास्ते बंद कर दो। जब उधर से सूरत तौबा छोड़ के इधर आओगे, सूरत तारक छोड़ के इधर आओगे, या कोई और दीगर आमाल कर रहे हो वो छोड़ के इधर आओगे, तो अल्लाह वालों फिर यही तो हम बंद बांध रहे हैं। तो फिर हमारा मकसद तो हासिल ना हुआ कि आप इधर से उधर, फिर उधर से इधर। कल मैं कोई और बयान करूंगा तो आप कहोगे साहब अब ये छोड़ के इधर, तो यही तो रोना बना हुआ है। तो इसलिए तमाम हजरात जो पहले से कुछ आमाल मेरी इजाज़त से कर रहे हैं, वो अपने सिस्टम के अंदर रहें, वो अपने सिस्टम के अंदर हैं। जो उनका नसीब है उनको उन्हीं अमाल से अल्लाह इंशाल्लाह देगा। अल्लाह मेरे बनाए हुए पैकेज का मोहताज या पाबंद नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करें। जब मैं कह रहा हूं कि मेरी कही हुई बात कोई हरफ आखिर नहीं है, तो मैं कोई मौलवी हूं कि मैं डट जाऊंगा? नहीं जी, मैं जो कह दिया वो ठीक है। हमने तो भाई रजत के ऊपर भी बयानात किए हैं या कर रहे हैं, उसी कड़ी सिलसिले की ये कड़ी है। तो हमने दरवाज़ा खुला रखा हुआ है कि भाई दुनिया भर में जो लोग हमें सुनते हैं, अगर हम गलत हैं हमारी इस्लाह कर दें। हम भी मरने से पहले तौबा कर लें। हम लोगों को कहते फिर रहे मरने से पहले तौबा कर लो। अल्लाह ना करे मैं किसी की गलत रहनुमाई कर रहा हूं तो मेरी इस्लाह कर दें। मुझे 8 महीनों में किसी ने एक लफ्ज़ नहीं लिख के भेजा कि जी रजत ये होती है, या ये किताब है, या ये लिंक है फलां जगह पे आप ये देख लें। हम तो इंतज़ार में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने हमारी तरबियत ये की है, हमारे पास दुनिया की तालीम है, दीन की अल्हम्दुलिल्लाह तालीम है, और अल्लाह ने हमें खुला ज़हन दिया है, वुसअत दी है। हम तहकीक वाले लोग हैं, तहकीक और मुशाहदे वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं हमें कोई सिखाए, हमें आगे बढ़ाए, हमारी उंगली पकड़ के हमें आगे चलाए।
जहां हम गलत हैं, यहां हमें ठोकर लग रही है, हमारी रहनुमाई करे। समझ आ गई? तो इसी तरह अल्लाह वालों, ये जो मैंने पैकेज बना के दिया है, ये मेरे मुशाहदे और तजर्बे के ऊपर है। बुजुर्गान का जो इल्म या अमानत मेरे पास है, उसके ऊपर ये मबनी है, ये कोई हरफे आखिर नहीं है। इसी तरह एक साहब ने मुझे कहा कि ये जो आपने जो पैकेज बना के दिए हैं, इसका कोई रेफरेंस दे दें। मैंने कहा पुत्र, तेरे बुजुर्गों ने ये बात ही तुझे नहीं समझाई कि रेफरेंस मांगते कहाँ पे, हवाला मांगते कहाँ पे। इसी बात का तो हमें दुख है कि आपके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो 3310 का है या नोकिया 1100 का है, तो बातें आप करते हो एंड्रॉयड की। ठीक है ना? जब आपके अंदर आप बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने सॉफ्टवेयर ही 3310 का पाया है, मुझे बताओ उसके अंदर मैं एंड्रॉयड एप्स कैसे चला दूं मैं? जब आपके बुजुर्गों ने एक बात कह दी कि जहां भी कोई दीन की बात मुखालिफ फिरके वाला कर रहा हो तो पोला जी पिछों टो देनी है, एदा हवाला दे दो, हवाला दे दो। और अगर मैं ही उससे पूछ लूं कि हदीस की किताबों के नाम बता दो, तो इंशाल्लाह दोबारा वो सोशल मीडिया पर नजर नहीं आएगा। तो अल्लाह वालों, मैं इन लोगों से भी हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा के वास्ते पढ़े लिखे हो, छोड़ दो इन मौलवियों को, इन जाहिलों को, जिन्होंने तुम्हारे ज़हनों को कुंद ज़हन बना दिया है, तुम्हारी ये खोपड़ी को बंद कर दिया है, तहकीक के दरवाजे बंद कर दिए। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं आई कि हमने हवाला कहाँ मांगना है। ये जितनी मैंने तकरीर की है, जितना मैंने रोड मैप दिया है, कहीं मैंने कहा है कि कुरान में ये आया है, कहीं मैंने फिक्रा बोला है कि ये हदीस पाक में ही आया है, कहीं मैंने ये फिक्रा बोला है कि ये अमल फलां बुजुर्ग से, फलां सहाबी रसूल से मंसूब है। तो जब मैंने अल्लाह वालों को ऐसी बात की नहीं, तो मैं हवाला किसका दूं? मैं तो बार बार चीख रहा हूं कि ये सारा के सारा निज़ाम जो है वो मुशाहदे के ऊपर, तजर्बे के ऊपर मबनी है। ये एक अमलियात का, रूहानियत का इल्म है। हाँ, सवाल ये बनता है, हर वो इल्म जो मैं नहीं जानता वो जायज़ है अगर वो शरीयत के साथ टकराता ना हो। अब मुझे बताओ, क्या रऊफ और रहीम कहना शरीयत के खिलाफ है, शरीयत से टकराता है? ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो आप हमारे से हवाला मांग दो, हज़रत साहब ये जो रोड मैप आप दे रहे हैं इसका कोई हवाला भी है? तो अल्लाह वालों, मैं आपको प्यार से, लाड से, सख्ती से हर तरह समझाता हूं कि खुदा का वास्ते अपने पेशवाओं का कैलिबर चेक करो। जिन पेशवाओं के तुम लड़ लगे हो, उनका जरा उनकी ज़हनी सतह चेक करो कि उन्होंने तुम्हें बना क्या दिया है। नोकिया 3300 बना दिया है, और जमाना क्या है? एंड्रॉयड का, आई क्लाउड्स का जमाना चल रहा है। और तुम्हें उन्होंने क्या बना दिया हुआ है कि तुम्हारा दिमाग इतना तकरीरें कर कर के बुट कर दिया है, बंद कर दिया है, तुम्हें यही मालूम नहीं कि हवाला मांगना कहाँ है। भाई हवाला मांगो जहां कोई शरीयत का मसला बयान हो रहा है। ये शरीयत का मसला तो नहीं है, ये तो एक इल्म है। ऐसे ही है ना, देखिए जिस तरह कोई डॉक्टर है, या मैं अपने शोबे का, मेडिकल का कोई लेक्चर दे रहा हूं, तो कोई खड़ा होकर डॉक्टर साहब इसका कोई हवाला दे दे, तो सारे डॉक्टर उसके ऊपर क्या करेंगे? लाम-तान करेंगे ना। तो बैन ही अल्लाह वालों तसव्वुफ है या रूहानियत है, ये एक अलग से एक इल्म है। जिस तरह तिब का इल्म है, इस तरह रूहानियत का इल्म है, अमलियात का एक इल्म है। तो इस इल्म को बस ये देखना होता है, आया इसके अंदर शिर्क तो नहीं है, शरीयत से टकराता तो नहीं है, बस ये देखना होता है। अगर शरीयत से यह टकराता नहीं है, तो मैंने पैकेज के अंदर क्या बताया है? सलातुत तौबा, ये शरीयत से टकराती है? मैंने बताया है कि दुआ पढ़नी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, क्या ये मसनून दुआओं में से एक दुआ है कि नहीं है? मैंने दुआ बताई है, रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, क्या ये मसनून दुआओं में से है कि नहीं है? कुरानी दुआओं में से है कि नहीं है? मैंने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह करना है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि नहीं है? मैंने कहा या रऊफ़ु या रहीमु से अल्लाह को पुकारना है, क्या ये अस्माउल हुस्ना में से है कि नहीं है? मैंने कहा कि दरूद पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, क्या ये तबरानी ने दरूद पाक रवायत किया है कि नहीं, या ये दरूद है कि नहीं? आखिरी मैंने कहा कि सदका कौन सा करना है, तो क्या सदके का शरीयत में हुक्म है या नहीं? मैंने कहा लिबास सफ़ेद पहनना, क्या हमारी शरीयत ताकीद करती है सफ़ेद लिबास की कि नहीं? अक्खा खोल गई हैं, मेरा फकी काफ़ी है। मसला ये है अल्लाह वालों, हमारा मसला क्या है? बस लोए दी तो कुल्फी खोए दी, बस लोए दी तो कुल्फी खोए दी, थर्मस कच दा तो सौदा सच दा।
है ज़ेब, बात समझ आई नहीं है? या मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मैं अब कुल्फी वाला बन जाता हूँ दोबारा ना, अब पीरी शीरी लहदा करते बयान खत्म हो गया। असल में हमारा सौदा है सच्चा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी का डर नहीं है, और ना हम किसी के चमचे हैं ना किसी की कड़छियां हैं, तो इसलिए हम गज वज के बोलते हैं भाई अगर आपको पसंद है तो बिस्मिल्लाह, वरना हमें सब्सक्राइबर बढ़े, मुरीद बढ़े, तुझे चैनल बढ़े, मुर्शद बढ़े, तू अपने घर राजी, हम अपनी कुल्ली में राजी। तो हमारा क्या है, बस साड़ी ये लोहे दी तो कुल्फी खोए दी। थर्मस जेड़ा साडा कच्छ चे ए वे कच्छ दा तो सौदा सच दा। तो सिलसिला कादरिया का सौदा है अहले बैत का, अहले रसूल का, सच का, कि गर्दन भी उतरवा दी है लेकिन बैत नहीं की कि गलत बात को गलत ही कहना है, सच को सच ही कहना है। तो अल्लाह वालों अगर मेरी बातें आपको बुरी लगती हैं तो मेरे से उम्मीद ना रखना कि मैं तुम्हारी कड़छी बन जाऊंगा या कड़छा बन जाऊंगा। जो मैं बोल रहा हूं, मैं तो मिंबर पे बैठते हुए अल्लाह के से ये दुआ करता हूं, या अल्लाह जो बात तेरे महबूब को तुझे पसंद है मेरे मुंह से निकलवाना, जो मेरे लिए भी उम्मत के लिए हदायत का जरिया बने, वरना मुझे उस मौजू पे कलाम करने की तौफीक ना देना। मेरे सामने कोई लिखा हुआ तो है नहीं कि मैं वहां से बोल रहा हूं। जब हजूर का करम, हजूर का फैजान नहीं आएगा तो अल्लाह मैं 4-4 घंटे फिल बदिया बयान करता हूं। आज तो 4 लाइनें 17 लोग नहीं बोल सकते, सामने किताब रख के बोलते हैं, तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसलिए फिर हम क्या कहते हैं, बस लोहे दी तो कुल्फी खोए दी, थर्मस कच दा तो सौदा सच दा। जे लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं ये भी बात आप कहता हूं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, तलाश को सब्सक्राइब करो, आरजू को सब्सक्राइब करो, कमली को सब्सक्राइब करो, दर्द को सब्सक्राइब करो। अब बात आ गई मजे की, तो मैं आपको मजे की बात एक पैकेज और दे देता हूं। ये 4 चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भला क्या फायदा होगा, तुम्हें 4 इनाम मिलेंगे। कितने इनाम मिलेंगे? 4। जरा सीरियस होके बैठ जो, पैर दी मिट्टी ना हिले बस, तो खब्बी अख नहीं फड़कनी चाहिए भाई। 4 पैकेज का 4 इनाम। पहला इनाम क्या मिलेगा, आपका कद लंबा होगा। पहला इनाम क्या मिलेगा, कद लंबा होगा। दूसरा इनाम क्या मिलेगा, थोड़ा रंग गोरा हो जाएगा। दूसरा इनाम क्या मिलेगा, रंग गोरा होगा। तीसरा इनाम मिलेगा, तुम्हारी पसंद की शादी हो जाएगी। चौथा इनाम क्या मिलेगा कि मियां बीवी की आपस में मोहब्बत हो जाएगी। ये जो हमारे सोशल मीडिया को जो सब्सक्राइब करेगा 4 चैनल्स को, उसको 4 इनामात मिलेंगे। अब आप कहेंगे हजरत साहब आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, सारा बयान आपने इतना सीरियस किया है और अब एंड पे आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। भाई मैंने तो कहा है कि बस लोहे दी तो कुल्फी खोए दी। साढ़े कुछ जेड़ा थर्मस है कच दा तो सौदा सच दा। हम तो झूठ बोल ही नहीं रहे, मिंबर रसूल पे बैठे हैं। मैंने 4 चैनल्स का कहा है, 4 चैनल्स के साथ 4 इनाम। तेरा कद बढ़ेगा, रंग गोरा होगा, पसंद की जगह पे शादी होगी, अगर औलाद नहीं तो साबे औलाद हो जाओगे, साबे औलाद होगी, साबे औलाद हो तो अल्लाह मियाँ बीवी में प्यार और मोहब्बत पैदा कर देगा। ये 4 इनामात है। अगर हम झूठे हैं 6 महीने वास्ते सब्सक्राइब कर लो तो 6 महीने के लिए शाफी के ये बयाना सुन लो। ये तुहाडे कुछ भी थर्मस कच दा ना होया तो चैनल अनसब कर देना। 6 महीने की बात है, 6-7 महीने मुझे बर्दाश्त कर लो, आजमाना शर्त है ना। देखिए मैंने दावा किया है तो दावे की क्या होती है दलील। आप सब्सक्राइब करो, 6 महीने 8 महीने शाफी के कड़वे कसैले बयान सुनो। जे तुहाडी बस लोहे दी ना होई तो कुल्फी खोए दी ना होई, तुहाडी बगल च थर्मस कच दा ना होया तो सौदा सच दा ना होया, अपन जिम्मेदार है। तो ये अब गेंद किसकी कोर्ट में है, सुनने वालों की, आपकी। अल्लाह हम सबको हदायत अता फरमाए। तो मैंने प्यार मोहब्बत के साथ सुनने वालों को ये थोड़ा चुटकुला भी दे दिया है कि इतना लंबा उन्होंने बयान सुना है तो चलो उनकी तबीयत, चेहरे जो थोड़े से जो है वो फ्रेश हो जाए, तरोताज़ा हो जाए। जब अल्लाह वालों चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट आती है, अल्लाह अर्शों पर भी मुस्कुराता है। तो अल्लाह सुनने वालों को, सोशल मीडिया वालों को भी, आप हजरात को भी हमेशा मुस्कुराता रखे, आपका दिल भी मुस्कुराए, आपके चेहरे भी मुस्कुराएं, अल्लाह आपकी नस्लों को भी मुस्कुराता रखे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।